औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ। और बात करेंगे यहाँ पे एक बार फिर फाइनल मुकाबले की, जहाँ पे दुपहर ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फ़ैसला किया है। और जाने वाली बात ये रहेगी कि सलामी जोड़ी की सूरत में किस किस बल्लेबाज को यहाँ पे भेजा जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। और ऐसा सबब तो लग रहा है कि आकिब मैक्सवेल और रियाज अहमद को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। और यहाँ से फाइनल का मुकाबला दो बड़ी टीमें। बात कीजिए यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, मैं जिक्र कर रहा था इस मुकाबले की, फ़ाइनल का मुकाबला। और जाने वाली बात ये रहेगी कि किस प्रकार की यहाँ पे रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे सलामी जोड़ी की सूरत में आकिब मैक्सवेल और उसके साथ साथ रियाज अहमद। और जिक्र करना चाहेंगे लाल सर भी बिल्कुल मेरे कॉम्बक्स में बने हुए हैं। और बात करना चाहेंगे, हालांकि कल शाम को जो चर्चा चली थी, जो एक पोस्ट ट्रेंडिंग पे रहा था आकिब मैक्सवेल बनाम शाकिर बारूद, और जाने वाली बात रहेगी कि आज वो जवाब यहाँ पे वो जो बल्ले से देना होता है, कौन आज वो जवाब दे पाएगा। लाल सर बिल्कुल कुछ शुरुआत के शुरू में आगाज़ ज़रूर लाल से करना चाहेंगे। देखिए इमो, अगर मैं बात करूंगा T20 की, इसमें दिन होता है खिलाड़ी का, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है संभलने का। ये टेस्ट मैच नहीं है दूसरी निगाही की, तो इसमें जो खिलाड़ी उस दिन अच्छा खेलता है, मेरा मानना है। अगर मैं बारूद की बात करूंगा, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा मैक्सवेल की बात ही क्या, तो जो पिछला शतक उन्होंने बिजवाड़ा में दागा था BPL एडिशन में, दैट वाज वर्थ वॉचिंग। मैक्सवेल के पास बहुत बड़े स्ट्रोक्स है, एक मैच्योर खिलाड़ी है। उसके साथ साथ बारूद भी नया है, लेकिन उसके पास भी ज़बरदस्त बैटिंग की कला उसके पास भी है। तो दोनों टीमें मैं कहूँगा थोड़ा सा आकिब मीर और इशफाक ब्रस्मन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दो एक्सपीरियंस क्रिकेट है, बड़ा क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी लीग्स खेलते हैं, तो इन दोनों का थोड़ा सा असर पड़ेगा। ओवरऑल मैं कहूँगा फाइनल में जो टीम पहुँचती है वो बिल्कुल मजबूत होती है। देखते हैं बैटिंग करके अगर 160 या 65 रन बनते हैं, तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा कंटेस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे भाई जो हमारे साथ शुरुआत के शुरू में ही जुड़ के, अगर मैं बात करूँ मलिक आर्या और उसके साथ साथ समीर भी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, जिन्होंने भी, हालांकि उनका ये मानना है कि मैं अभी वहाँ पे आ रहा हूँ। और मुनीब अहमद का ये मानना है कि आसिम मारस जी नहीं, आसिम मारस प्ले उनका हिस्सा नहीं है किसी भी टीम का। और बट फैज़ उसके साथ साथ बट बशारत भी बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे शायद गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज को दिया जाएगा, हालांकि वो प्लेइंग 11 आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कौन कौन रहने वाला है ये दोनों टीमों में, वो थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर किया जाएगा। और साथ साथ वो स्कोर भी आपको स्क्रीन पे दिखाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। आपको रोकना चाहूँगा, एक मेरी करीबी दोस्त बट बशारत जो कि BB स्पोर्ट्स के ओनर है, वो हमें वॉच कर रहे हैं। सलमान परी हमें वॉच कर रहे हैं। उसके साथ साथ बट इरशाद हमें वॉच कर रहे हैं। आशिक लाल हमें वॉच कर रहे हैं, जो कि मेरे ही सपूत हैं। तो उसके साथ साथ मोहम्मद अशरफ भी हमें वॉच, तो बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। JK क्रिक जोन आपका अपना चैनल है, आपका अपना पेज है, इसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त घर बैठे आप इस फाइनल मैच का आनंद ले सकें। तो यहाँ से इनिंग्स का पहला ओवर जो डालेंगे बासित, तो बासित के हाथ में गेंद है। अगर मैं बात करूं तो बासित ने बिल्कुल अपने गेंदबाज से कारनामा किया है। अगर मैं इस टीम की बात करूं जो फाइनल में आई है, बिलीबोर्ड सिडगाम की टीम, तो कहीं ना कहीं इस गेंदबाज के कारण, इस गेंदबाज का काफ़ी योगदान रहा है वो फाइनल में पहुंचने का। इमो मैं आपसे रोकना चाहूँगा, एक मेरा करीबी दोस्त, मतलब मेरा दिल की धड़कन मुझे देख रहा है इस वक्त, आरिफ आफरीदी, जो कि पंचपोरा से मुझे देख रहे हैं, वो मेरे करीबी, तो वो हमें वॉच कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आफरीदी। तो आबिद नबी भी, आबिद भी हमें वॉच करके, मोहम्मद अशरफ भी हमें वॉच करके, आने बट भी हमें वॉच, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। आज का ये फाइनल हम आपको लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाएंगे। तो बासित यहाँ से अब गेंदबाजी का आरंभ करता हूँ। इमो कुछ कहना चाहते थे आप? अब बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था इस गेंदबाज की, इस गेंदबाज ने बिल्कुल काफ़ी कारनामे किया अपनी टीम के लिए। और अगर देखा जाए तो अगर जो फील्डिंग वाली टीम यानी बिलीबोर्ड सिडगाम अगर फाइनल में है, तो इस गेंदबाज के कारण, क्योंकि काफ़ी कारनामा अपनी गेंदबाज से कर चुके हैं। और आज एक परीक्षा यहाँ पे रहने वाली है, यूँ कहा जाए तो एक टेस्ट से गुजरना होगा इस गेंदबाज को, क्योंकि आकिब मैक्सवेल, आतंक का दूसरा नाम आकिब मैक्सवेल कहा जाता है। लेकिन आज किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद अच्छी गेंद, और खड़े खड़े इस बार गेंद को हालांकि वो दिशा दी थी, नास्ट सेकंड पे वो डायरेक्ट हिट करीबी मामला पैदा कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे अब ओवर थ्रू के जरिए वो स्कोर बोर्ड पे पहला रन, 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला।
देखिए अगर मैं बात करूंगा पहला ही रन मैं कहूँगा इंसाफ ही रन आ गया कि जो थो बहुत ही वाइड था कि का इसको बॉलर रोक न सके तो और फिलहाल तैयार एक बार फिर बासित यहाँ पे ठीक कमेंट्री मन से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और दाने हाथ के बल्लेबाज अब रियाज अहमद सामना करेंगे इस बार। ओ शरीर की ओर गेंद आती हुई जोरदार अपील, लेकिन साफ नजर आता हुआ गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी। यहाँ पे वो लेग बिफोर देना बिल्कुल मेरे ख्याल से मुश्किल अंपायर के लिए, और एक अच्छा फैसला वहाँ पे अंपायर बखूबी जानते थे कि गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर वो डिप होती हुई और बाहर की ओर जाती हुई। स्टॉक हमें शमशीपुरा से वाच कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। आने भट्ट हमें वाच कर रहे हैं, सज्जाद सोपोरी हमें वाच, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो अब बीच बीच में कमेंट भी पढ़ते हैं। ट्राई टू कट दैट वन, मिस द लाइन इन द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर यासिर, नो एडिशनल स्कोर, इट इज 5 ऑन द बोर्ड। पहली गेंद पर चौका लगा था तो मैं कहूँगा उसके लिए मैं सारी कहूँगा कि हम आपको वो 4 रन दिखा न सके, बता न सके। तो चौका 5 रन बने हैं इस ओवर में अब तक। तो बासित की का ये पहला ओवर जारी है। तो रियाज जो कि एक उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी है, दूसरे एंड पर मैक्सवेल का साथ देते हुए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद लेग स्टिक पर थोड़ा सा पीछे होकर घूमी तो बल्लेबाज को बिल्कुल 4 चांद ये मैं कहूँगा चारों खाने चित कर गई। और इस तरह से पहला ओवर इख्तिताम पर ये 5 बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो जी तो बिल्कुल पहले ओवर के बाद वो टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और वो स्कोर कार्ड बिल्कुल हमारे दोस्त लगे हुए हैं उसी काम में, और जो ही वो बिल्कुल हम तक पहुंचेगा ज़रूर वो अपडेट स्कोर करने की कोशिश करेंगे ताकि स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्कोर का मज़ा ले। और यहाँ से हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम जाने की कोशिश करेंगे। मलिक आलिम के साथ साथ हल्के वालेकुम सलाम सर आपका करना चाहेंगे, और रासिक न्यायकू भी बिल्कुल लगातार बने हुए। लाल सब के लिए सलाम वालेकुम सलाम आमद भी आप लाल सर, और उसके साथ साथ अहमद सजाद लगातार बने हुए, वो भी एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। सहल परे के साथ फैजल भी इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। मीर उबैद, इरफान खांडे, मलिक आलिम और इरफान खांडे लगातार बने हुए एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। ये फाइनल का मुकाबला, और बात की जाए इस मुकाबले की, दुपहर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला है, और सलामी जोड़ी की सूरत में आकिब मैक्सवेल के साथ साथ रियाज अहमद का चयन हुआ है यहाँ पे। और अभी भी बिल्कुल हम लगे हुए हैं वो स्कोर कार्ड को अपडेट करने में, और ऐसा लग रहा है कि संभवतः वो स्कोर कार्ड जो है वो लिस्ट जो है वो आ चुकी है हमारे पास, और ज़रूर वो हम यहाँ से अपडेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। और हम लाल सर को माइक्रोफोन समाना चाहेंगे जब तक कि हम स्कोर कार्ड जो है वो अपडेट करें। देखिए अगर मैं बात करूंगा दूसरा ओवर खुद शाकिर बारूद करने के लिए आए तो एक अच्छा मैं कहूँगा एक अच्छा मुंह है, लेग स्पिन करवाते हैं तो छोटे से रनअप के साथ वो गेंद करेंगे मैक्सवेल को, जो उनका एक दोस्त भी है लेकिन आज एक दूसरे के अगेंस्ट वो खेल रहे। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको बताने चलो हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है। अगर मैं मुश्ताक साहब की बात करूँगा, मटन स्पोर्ट्स के लिए की जान थे, वो एक जेमी एंडरसन के नाम से जाना जाता था। इनकी गेंदों को खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता था। उसके साथ साथ खांडे साहब भी मेरे बगल में बैठे हुए, तो खांडे साहब का भी खैर मकदम है। तो मुश्ताक साहब ने अपना कीमती टाइम निकाला यहाँ पर आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़बरदस्त मैं कहूँगा हलचल इस वक्त ग्राउंड में। ग्राउंड अगर मैं कहूँगा पिछली बारिश ग्राउंड में बिल्कुल, अगर मैं ग्रीनरी की बात करूँगा काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके साथ साथ मैं कहूँगा 2 नदियाँ इसको अपनी गोद में संभाले हुए इस ग्राउंड को। तो आकुरा के बारूद to Maxwell, try to cut that one, miss the line, wicket keeper did the rest. No additional score, it is 5 on the board. दूसरे ओवर में आप स्पिनर्स का चयन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आजकल हम देख रहे हैं स्पिनर्स क्रिकेट को T20 को डोमिनेट करते हैं। मुश्ताक साहब से अगर मैं ये बात शेयर करूँ तो वो कहेंगे हमारा ज़माना जब था तब फास्ट बॉलर पर ज़्यादा डिपेंड किया जाता था, लेकिन आजकल स्पिनर्स ने इस गेम को अपने कब्जे में कर लिया है। बारूद तो मैक्सवेल बहुत अच्छी गेंद, लेकिन खेला सीधे शॉट पॉइंट पर फील्ड होती हुई वापस शाकिर बारूद को। 2 डॉट गेंदें इस तरह हो चुकी है और रन कोई नहीं बना। मैक्सवेल बिल्कुल तैयार स्ट्राइक लेने के लिए। बारूद इस ओवर में तीसरी बार। इस गेंद को निकाल दिया है, पीछे फील्ड है। तब जब तक गेंद फील्ड हो तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक सिंगल चुराने का। सिंगल लेते हुए स्कोर को 6 तक पहुंचाया। 6 for no loss. Riyaz now on the strike and he will face Shakir Barood. Over the stickers with a shorter run up, long on the boundary line. Here is this one has been again played. Will they go for second? No, just one more. 7 on the board. 2 सिंगल अब तक इसमें 2 आए हैं, दोनों लॉन्ग ऑन की ओर खेलकर। एक मैक्सवेल ने एक रियाज ने बनाया, तो स्कोर 7
बगैर किसी विकेट के नुकसान किए। मैक्सवेल सामना करते हैं बारूद का, एक ही टीम के लिए खेलते हैं मैक्सवेल और बारूद। बहुत तेज शॉट, रन चुराना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग। तो इस तरह से शाकिर बारूद का एक बहुत ही अच्छा ओवर, अभी तक 5 गेंदे तो 2 रन बने। आखिरी गेंद अगर मैसर को मैं देख सकता हूँ, आज बिल्कुल चेहरा उनका खिल रहा है, शायद अभी भी नहा के आए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक। This one has been beautifully played into the mid wicket region for 4 runs. This was a little bit over pitch and he pulled it towards mid wicket boundary for 4. Score moves to 11. Bad delivery on the pads of Maxwell and he played it beautifully towards mid wicket. No need to run for that, into the fence for 4. 11 on the board. 11 रन अब तक बन चुके हैं, विकेट कोई नहीं खोया। तो आखिरी गेंद पर एक सुंदर स्ट्रोक मैक्सवेल के बल्ले से। सॉरी, मैं जब मुश्ताक साहब कहते स्क्वायर लेग की ओर गया था, तो स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान जो फासला रहता है वहीं से गया था। स्क्वायर लेग से हटकर थोड़ा, मिड विकेट से हटकर थोड़ा, तो बीच में जो रास्ता जाता है वहीं से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई। शुक्रिया लाल सर आपका करना चाहेंगे। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कोर कार्ड भी आपको स्क्रीन पे देखने का अब मौका मिलेगा, और काफ़ी प्रयासों के बाद आपकी खिदमत में हम स्कोर कार्ड लेकर हाजिर हुए हैं। रियाज बशीर और आकिब मैक्सवेल की जोड़ी जो है, फिलहाल रियाज सामना करेंगे गेंदबाज बासित का। इस बार अच्छी गेंद पैड लाइन पे गेंद आती हुई हल्का सा बिल्कुल कलाई को मोड़ते हुए, और गेंद को ऑन साइड में धकेला सिंगल के लिए। सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर 11 से बढ़कर 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अपने श्रोताओं को मैं बताता जिन्होंने आज जेके क्रिकजोन को लीड ज्वाइन किया है कि टॉस आज दुपहर के कप्तान इशफाक ब्रेस्टन ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ, ये वन विलेज लीग का इनेकाद किया गया था और आज इसी का ग्रैंड फिनाले आपकी खिदमत में जेके क्रिकजोन लेकर आया। और साथ साथ वो 2 खिलाड़ी अतिरिक्त आप खिला सकते थे अपने विलेज से बाहर, और उनमें से आज आकिब मीर और उसके साथ साथ इशफाक ब्रेस्टन दोपहर की जन्म से देखने का मौका मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से फील्डिंग वाली टीम का, तो 2 खिलाड़ी जो आज बिल्कुल अपने विलेज के बाहर से मंगवाए गए। लाल सर उनका नाम जरूर जाना। मैं देखिए, एक मैं कहूँगा ये बासित जो महिंगाम का रहने वाला, सालिया महिंगाम का, दूसरा है विकेट कीपर यासिर जो पुष्कीर के रहने वाले हैं। तो आकिब मीर और इशफाक ब्रेस्टन अपोजिट। इस गेंद को उठा दिया है, पीछे फील्डर जरूर, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। तो मीमो मैं कभी कभी कमिट पढ़ता, मुश्ताक अहमद गाने हमें आवाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल मीर, और उसके साथ साथ नील, इसके साथ साथ नज़ीर डॉर हमें आवाज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ बट अदनान हमें आवाज़ कर रहे हैं, इमरान बशीर हमें आवाज़ कर रहे हैं, शाहनवाज। तो मैं कहूँगा कि 2 खिलाड़ी मैंने आपको बताया है। बासित जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहा है वो महंगाम का रहने वाला, विकेट के पीछे। डाउन द लेग, वाइड कॉल, 1 मोर टू टैली, स्कोर मूव्स टू 13 ऑन द बोर्ड। तो ये 2 खिलाड़ी, अगर मैं अपोजिट टीम की बात करूँगा, आकिब और इशफाक ब्रेस्टन, ये हमेशा दोपहर के लिए खेलते हैं। जब मैच ख़त्म होता है शाम को, दोपहर चले जाते हैं, वहाँ से एंजॉय करते हैं 9:30-10 बजे तक। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त फाइनल। अभी तक मैं कहूँगा कि पावर प्ले में उतने ज़्यादा रन नहीं आए जितनी तवक्का। ओह, लुक एट दैट ब्यूटीफुल स्ट्रोक, ओह मिस फील्डिंग। क्या कहेंगे ईमो बिल्कुल। और भी लीग का देखो, एज ए गेंदबाज आप जो खिलाड़ी आप वो तेज गज धारे के बाहर शुरुआत में पावर प्ले में रखते हो, तो कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ कि वे आपको 110% योगदान देंगे। लेकिन एक आसान सी फील्डिंग, शायद 1 रन का इजाफा हो सकता था, लेकिन वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी। 4 रन का योगदान आकिब मैक्सवेल के खाते में, साथ साथ दोपहर के खेमे में इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब बासित इस ओवर में अंतिम बार मैक्स के लिए इस बार पैड पे लगी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन वो अपील विश्वास से कम, उत्साह से ज़्यादा साफ बिल्कुल बाम गए थे। गेंदबाज भी, गेंद डाउन द लेग जा रही है, तो वो जो उम्मीद में वो बिल्कुल आह की आवाज़ आई थी, और उसका यही मानना है कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी। फिलहाल बाई का एक और सिंगल जुड़ेगा यहाँ पे। जी नहीं, रन भागे नहीं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 19। कभी कभी मैं याद भी करता हूँ, एक मेरा करीबी दोस्त शिराज अहमद जो मैं कहूँगा चार्ली गोंड एसोसिएशन के मतलब मैं कहूँगा चेयरपर्सन है, वो हमें आवाज़ कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को वॉच करने के लिए। लुक एट दैट स्ट्रोक, बट देयर इज ए फील्डर कमिंग डाउन एंड विल दे गो फॉर सेकंड? नो, जस्ट 1 मोर रन टू द टैली। स्कोर मूव्स टू 15 ऑन द बोर्ड। तो बिल्कुल हमारे भाई साहब जो है कैमरा एंगल थोड़ा चेंज करने को बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे शायद दोनों साइड से मुकाबला होता है। शायद 5 ओवर के बाद जो है एंड चेंज होगा, तो उसके बाद बिल्कुल आपको यहाँ पे साफ नज़र आएगा। लेकिन
कड़ी धूप के कारण बिल्कुल हम भी वो धूप से बचने की लगातार कोशिश करते हैं, शायद इसके कारण ये एंगल जो आज हमें चूज़ करना पड़ा। और मीर रासिक के साथ साथ ज़हूर गाशा वाहिद तीली के बिल्कुल पिताजी मुकाबले को एंजॉय करते हुए और जीशान रथर लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को सूफी शोएब के साथ एंजॉय कीजिएगा मुकाबले को। और एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को पता चलिए फाइनल का मुकाबला है जहां पे दुपहर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला है। फिलहाल अब तक अगर देखा जाए तो 3.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है और 21 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रियाज बशीर नाबाद 7 गेंदों पे 3 रन बना के और आकिब मैक्सवेल की बात की जाए तो अब 12 गेंदों पे वो 16 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल वो सामना करेंगे तौसीफ इद्दू का, 11 जर्सी के पीछे इस गेंदबाज का और 11 की क्या लाज रखेंगे। यहाँ पे दिशा से भटकती हुई गेंद फाइन लेग के ऊपर एक टप्पे के बाद फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। आखिर मैक्सवेल को शरीर पे गेंद करोगे तो कहीं ना कहीं परिणाम इसी प्रकार का आपको मिलेगा, क्योंकि वो पसंद करते हैं कि जब जब वो शरीर की ओर गेंद आती है तो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाते हैं। और यहाँ पे फिलहाल अपने नाम चौका बटोरते हुए मंजूर मीर इमोबाइल लाल मोहम्मद को बोलो कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर मैं ये मुकाबले की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ जो दोपहर ने हारा है वो मुकाबला और आपके चीते आपको चढ़ा रहे हैं और मोहम्मद यावर भी एंजॉय करते हुए वीरी के मैदान से ये मुकाबला जो है वीरी के मैदान से बिल्कुल वो एंजॉय कर मंजूर मीर का ये मानना है कि जो दोपहर को आप सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे कहाँ पे लकड़ीपुरा के मैदान में, तो बिल्कुल उस दिन आपको नींद नहीं आई होगी शायद। बिल्कुल मैं कहूँगा मैं सोया नहीं उस दिन, क्योंकि बाद में जब फाइनल ओवर इख्तिताम पजीर हुआ तो आप लोगों ने कहा क्या हम अब नमक वाली चाय पीएंगे। दुपहर वाले नमक वाली चाय नहीं पहले रेस्टोरेंट में डिशलैंड में लेते हैं, तो नमक वाली चाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर में। और फिलहाल यहाँ पे बात करेगी तो कहीं ना कहीं वो 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 25 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और बात की जाए यहाँ से मेरे साथ मेरे कमेंट्री बॉक्स पैनल में बिल्कुल मेरे साथ अजीम शख्सियत जो बैठे हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मटन से बिल्कुल बिलोंग करते हैं और साथ साथ अगर मैं खाने साहब की बात करूँ तो बिल्कुल योगदान क्रिकेट को हमेशा से देते हुए नज़र आ रहे हैं और आज भी बिल्कुल उनके वो सुनहरे अल्फाज है, बिल्कुल बुलाए से भी बुलाए नहीं जाते हैं क्योंकि वो मुदर अल्फाज। खाने साहब की बात करूँगा, उन्होंने एक पहली जमात तक नहीं पढ़ा, लेकिन जिस तरह की वो कमेंट्री देते हैं मुझे लगता है तजुर्बा और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँगा एक वक्त से वो काफ़ी वक्त से वो कमेंट्री कर रहे हैं। मैं आपको बताते तब आप जन्मे भी नहीं होंगे, वो जो आप नेट देख रहे हैं ना वहाँ वो आगे उस नेट पर कमेंट्री बॉक्स लगा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर चढ़ना पड़ता था, दूसरी मंजिल पर चढ़ना पड़ता था। वो क्या मैं क्या कहूँगा लकड़ियों का बना हुआ था, उस पर खांडे साहब और मैं कमेंट्री कर रहे थे। मुश्ताक साहब सर मैं थोड़ा सा अगर मैं कहूँगा याद रहेगा वो कमेंट्री। नहीं, मुश्ताक साहब को मैंने गेंदबाजी हुए करते देखा है बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा है और काफ़ी कुछ सीख उससे भी मिली है। और अगर मैं बात करूँ खांडे साहब की तो बिल्कुल खांडे साहब को शायद याद नहीं होगा, तो जो यहाँ पे हमने टूर्नामेंट जो जीता था तो खांडे साहब के हाथों वो बिल्कुल अवार्ड मैंने लिया था अंत में, फारूक स्पोर्ट्स क्लब। अगर मैं खांडे साहब को याद होगा तो वो टूर्नामेंट, हालांकि अपोजिट टीम में शायद हिडीगाम ही थी वहाँ पे, तौसीफ चिनार की क़ियादत में वो टीम आती थी, लेकिन आज तौसीफ चिनार मेरे ख्याल से टीम का हिस्सा नहीं है, अगर मैं सही हूँ। तौसीफ चिनार खेल रहे हैं क्या? वो तौसीफ तो ही माफ कीजिएगा, बिल्कुल वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार साधारण सी गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये आकिब मैक्सवेल का बल्ला है और ये पावर प्ले में बिल्कुल वार करना जानते हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए यहाँ पे आज वो दो दोस्तों के बीच में वो जो कंपटीशन लगा था कल शाम से ही, शाकिर बारूद बिल्कुल एंजॉय करते हुए, और जवाब शाकिर बारूद को भी देना होगा आज एक मरतबा फिर उसी अंदाज में, हालांकि हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद थी, वो फाइन लगा खिलाड़ी बिल्कुल उससे गेंद आगे गिरी, एक टप्पे के बाद गेंद को उठाया गया, थ्रू किया गया, तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और अजहर मागरे का ये मानना है कि हम सपोर्टिंग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ब्लू बर्ड सिडगाम की, तो यानी फील्डिंग वाली टीम को, तो अच्छी बात है। और अर्शिद भट्ट आकिब मीर है कि जी आकिब मीर भी आपको आप नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ बट लतीफ़ जो है कहाँ से हो जिगर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये ओकरू का इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर जो है जो कि किर्गिज़ून की वसादत से आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, बिल्कुल तौसीफ चिनार, हालांकि आप चेहरा देखा मैंने और एक बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार किया जाता है अगर मैं तौसीफ की बात करूँ, लेकिन आज गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, वे शुरुआत में झटके देने होंगे दोपहर क्रिकेट क्लब को, क्योंकि दोपहर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल बल्लेबाजी में गहराई है, धमखम है यहाँ पे इस टीम में। और ये टीम जो है कई समय से
लाल सर, इसमें दो राय तो नहीं है, कई समय से जो वन विलेज बेस्ड जो टीम टूर्नामेंट्स होते हैं, लीग्स होते हैं, तो रूल किया है दोपहर क्रिकेट क्लब ने, लेकिन आज यहाँ पे क्या हिलीगाम ये फाइनल का मुकाबला अपने नाम करेगी, क्या दुपहर को यहाँ पे पराजित करेगी? उसके लिए आपको खेल अच्छा खेलना होगा, आपकी गेंदबाजी आपको अच्छी करनी होगी, फील्डर्स को योगदान देना होगा, और बल्लेबाजी का जब काम आएगा तो बल्लेबाजी में आपको योगदान देना होगा। लेकिन फिलहाल मुकाबले की ओर ज़रूर रुख करना चाहेंगे। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 4 के बाद 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और 4.1 ओवर की गेंदबाजी यहाँ पे हमारे स्कोरर दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी। 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं पावर प्ले के, इन्हें 2 ओवर अभी भी आने बाकी है। 27 पे नाबाद 16 गेंदों का सामना कर चुके, अगर मैं आकिब मैक्सवेल की बात करूं, और 9 गेंदों पे 4 रन बनाकर रियाज बशीर जो है साथ देते हुए अपने सहयोगी पार्टनर का। और गेंदबाजी में परिवर्तन ऐसा लग रहा है कि शायद अब सुप्पिन आक्रामक देखने को मिलेगा। दूसरा ओवर भी इसी ने किया था, अब ये फिर तवसीफ को लाए, वो थोड़े से महंगे तो फिर खुद को लाए। मैं आपको बताते चलूँ कि जो बारूद गेंदबाजी करे, जी हाँ, हाँ इसने एक हाँ, तो अगर मैं आपको बता दूँ लकटीपोरा में भी इन दोनों ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी, रियाज और मैक्सवेल ने, लेकिन बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया, तो वो मैच को जब फाइनल वो बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर में लास्ट तक, तो बारूद की पहली गेंद मैक्सवेल को। अरे ये लीजिए, बिल्कुल जवाब दिया है इस बार वाइड श्लांगान के जानिब से, गेंद को खेला है वही छोटा बच्चा जिसने आखिरी ओवर मेड इन किया था फाइनल में, तो वही बच्चा हिट्टीगाम से जो फील्ड है 9 नंबर की जर्सी पहने हुए, तो वही बच्चा। हालांकि ये रियाज के बल्ले से स्ट्रोक लगा था, अब वो कांटे की टक्कर, वो बैटल जिसके लिए यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। शाकिर चले मैक्सवेल के लिए, पहली गेंद कट करने का प्रयास किया था जरूर, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई, और वो आंखों में इशारा एक दूसरे को करते हुए शाकिर बारूद, हालांकि चतुर चालाक गेंदबाज में उसका शुमार किया जाता है। अब मैक्सवेल किस प्रकार का जवाब देंगे यहाँ पे, इस बार इंतजार किया, पीछे जाकर गेंद को खेला, मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है, डीप मिड विकेट पे हल्का सा फंबल, उसका लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज, जहाँ पे वो सिंगल नजर आ रहा था, और आप जाके वो दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ, इन्हें 2 रन के सारे अब दोपहर वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, 36 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। शाकिर बारूद 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन खर्चे है मैक्सवेल के लिए, एक बार फिर इस बार सुंदर स्ट्रोक। लेकिन तारीफ करना चाहूँगा मैं यहाँ पे शाकिर बारूद की, जिस प्रकार से वो फील्डिंग सजा के रखे, बखूबी जानते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, हालांकि पारी की शुरुआत करने के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं, बखूबी जानते हैं एक दूसरे की काबिलियत। वहाँ पे खिलाड़ी तैनात किया है मिड विकेट पे, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वो ललचाने की कोशिश की थी, वाइड का इशारा आता हुआ, और वो कुछ इशारा करते हुए आकिब मैक्सवेल को, लीजिए ये मैंने बिल्कुल वो पाले में गेंद डाली थी, तो जो दम है आपके अंदर, क्या इस गेंद को खेलने का आप सहमति करते, लेकिन वो बल्ला चलाया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर इस बार रक्षा मतौर से खेलने का प्रयास, और पूरी तरह से गेंद को बातें करा रहे हैं। अगर मैं शाकिर बारूद की बात करूं, और डिसीव किया है यहाँ पे मैक्सवेल को पिछले 2 गेंदों पे, क्या इस गेंद पे बिल्कुल वो बदला लिया जा सकता है? क्या यहाँ पे बल्कि स्कोर से हमारे से गड़बड़ी हो रही है? बिल्कुल अभी भी अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार गजब का ये स्ट्रोक, कवर बाउंड्री को चीरती हुई, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्ट्रोक के बारे में लाल सर देखिए जबरदस्त थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पिछले कदम पर गए और पॉइंट बाउंड्री से बाहर करारा स्ट्रोक 4 रन के लिए। तो इमू मैं चूँकि अब नमाज का वक्त है, तो नमाज के बाद अजान के बाद हम फिर दोबारा लाइव में तब तक के लिए अजान बिल्कुल हो रही है, तो हम अपनी आवाज़ अमूमन जब अजान होती है तो जी के खरीजों की आवाज़ खामोश रहती है, तो बिल्कुल बिना कमेंट्री के आप एंजॉय कीजिएगा, और जो ही अजान मुकम्मल होगी दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
अजान भी मुकम्मल हो चुकी है और अगर मैं बात करूँ तो 55 टीम का स्कोर पावर प्ले के ख़त्म होने के बाद टीम का स्कोर 55। आकिब मैक्सवेल 31 पे बल्लेबाजी कर रहे, 21 गेंदों का सामना किया और रियाज बशीर 21 रन बनाकर वे 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, सबसे पहले दुपथियार क्रिकेट क्लब का प्लेइंग 11 आकिब मीर, आबिद अली, आकिब मैक्सवेल, आशिक, फ़हीम अहमद, इशफाक भट्ट, इशफाक हसन, मुश्ताक अहमद मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं और टीम के ओनर के साथ साथ टीम के कप्तान भी है रियाज बशीर और साहिल मीर के साथ साथ उमर लेफ्टी आज आपको नज़र आएंगे और चर्चा करेंगे फील्डिंग वाली टीम की। लेकिन इससे पहले लागा के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद लागा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आकिब मैक्सवेल बिल्कुल लह में नज़र आते हुए, मूड में नज़र आ रहे हैं और जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी किया ऐसा लग रहा है कि वो डगआउट से सेट होके आया है बल्लेबाजी करने के लिए। और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन भी यहाँ पे देखने को मिला है। अमान को याद किया है, फिलहाल पहली गेंद पे वो चौकी के साथ शुरुआत हो चुकी है नए ओवर की इस बार। गजब कनेक्शन यहाँ पे गेंद और बल्ले का, कलाई का बेहतरीन उपयोग और इशारे का इंतजार करेंगे। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ वहाँ पे अंपायर के जानिब से। 2 गेंदों पे 2 चौके, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे मैक्सवेल के नाम। इन चौकों की मदद से 39 पे पहुँच चुके हैं आकिब मैक्सवेल। 23 गेंदों का सामना किया है, हालांकि 2 गेंदों पे 2 चौके। यहाँ पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टीम का स्कोर 63 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, और कहीं ना कहीं यहाँ से रियाज बशीर भी साथ देते हुए अपने सहयोगी पार्टनर आकिब मैक्सवेल का। हालांकि एक ठोस शुरुआत, जो शुरुआत की उम्मीद की थी यहाँ पे दुपथियार के खेमे ने, उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने, और कहीं ना कहीं उसी प्रकार की यहाँ पे शुरुआत दिलाते हुए रियाज बशीर के साथ साथ आकिब मैक्सवेल निगाहें थी इस खिलाड़ी के ऊपर। और अमूमन ऐसे मौक़ों पे बिल्कुल ये खिलाड़ी आगे आके बिल्कुल बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो तेज़ तरीन बल्लेबाजी। और फिलहाल उसी का सबूत एक बार फिर ओकरा के इस खूबसूरत मैदान में मंजर दिखाते हुए अपने बल्ले से अमान के ऊपर प्रेशर साफ नज़र आता हुआ। क्या हैट्रिक चौकों की होगी यहाँ पे, तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बार अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, हाँ सही टप्पे पे इस बार गेंद को टप्पा खिलाया और पीछे जाकर गेंद को रक्षा में तौर से खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। और मैं जिक्र कर रहा था प्लेइंग 11 यानी फील्डिंग वाली टीम। और अगर बात की जाए यहाँ पे बिलीबोर्ड हिडगाम की, मोहम्मद शफी, अमान जो भी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इशफाक हित्तो, उसके साथ साथ मोहम्मद बासित, शाहिद डार, शाकिर बारूद, तौसीफ हित्तो। लेकिन इस बार एक टप्पे के बाद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये इस ओवर का तीसरा चौका। और अब तो भाई साहब चौकों में डीलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इरादा साफ यहाँ पे जताया इस बल्लेबाज ने कि बल्लेबाजी होगी तो इसी प्रकार की, या चौके या छक्के। और अगर अक्सर की बात की जाए तो ये तफ्तीशी बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज जाने जाते हैं और शायद वो पावर प्ले में हालांकि थोड़ी देर के लिए वो रुक के बल्लेबाजी की थी शुरुआत के क्षणों में, लेकिन जैसी वो आंखें जमाई अब जाके वो कड़े प्रहार हर ओवर में देखने को मिले आकिब मैक्सवेल के बल्ले से। 43 पर पहुंचे, 7 रन अर्धशतक से दूर। इस बार आगे वाली गेंद, ये ऊंचाई का भी छक्का है, क्या दूरी का छक्का हो सकता है? जी हाँ, इस बार लांगाप के ऊपर से गगनचुंबी छक्का अपने नाम, अपने टीम के नाम, अब बल्ला दिखाते हुए, और ये अर्धशतक आया है। और ये शायद जवाब, उस कहानी का जवाब जो कल कहानी छेड़ी गई थी शाकिर बारूद बनाम आकिब मैक्सवेल। लेकिन फिलहाल अपना कारनामा यहाँ पे कर चुके हैं और शाकिर बारूद वो कवर्स पे एंजॉय करते हुए, वो मुस्कुराहट साफ नज़र आती हुई उसके चेहरे पे। और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो अल्फाज दोहराने पड़ेंगे यहाँ पे, शाकिर भाई तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? लेकिन बारी आपकी भी आएगी, तैयार रहेगा आप भी। इस बार फुल टॉस पे लिया है कलाई के सारे, वो डीप स्केल के जानब से, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद है डीप स्केल पे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तब तक चहलकदमी के साथ, हम बड़े इत्मीनान के साथ सिंगल मुकम्मल हुआ है दोनों बल्लेबाजों का। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 7 के बाद टीम का स्कोर 74 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रियाज बशीर 21 बना के 16 गेंदों से और अर्धशतक मुकम्मल किया है। 27 गेंदों पे ये अर्धशतक आया है आकिब मैक्सवेल के बल्ले से। और मैं जिक्र कर रहा था प्लेइंग 11 की, हालांकि बिलीबोर्ड हिडगाम की मोहम्मद शफी जो टीम के कप्तान है, मोहम्मद शफी की क़ियादत में आज टीम उतरी है। और अमान एक महंगा ओवर, 19 रन खर्चे अपने पहले ओवर में। उसके साथ साथ इशफाक हित्तो और मोहम्मद बासित को बिल्कुल आज मौका मिला है। शाहिद डार भी आज नज़र आएंगे प्लेइंग 11 में, और शाकिर बारूद जिस पे की निगाहें रहने वाली है। अब बारूद क्या आज इस ओकरा के इस खूबसूरत मैदान में आज फटते हुए नज़र आएंगे?
और ये इतिहास गवाह है, जब जब शाकिर बारूद फटते हुए नज़र आए तब तब दूसरे टीम की खैर नहीं है। लेकिन आज शाकिर बारूद को चलना होगा, आज रन आने चाहिए शाकिर बारूद के बल्ले से। और उसके बाद तौसीफ चिनार के नाम से लोग उसको जानते हैं, और उमर ऋषि विल्सन गुल को भी आज शामिल किया है, यासिर डार के साथ साथ जाहिद इकबाल को भी आज शामिल किया है प्लेइंग 11 में। लेकिन इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद कोसों दूर गई है, जी हाँ, सीधे नदी में गेंद को बिल्कुल पहुंचा है इस बार आकिब मैक्सवेल ने। यह बल्लेबाज अब अपनी लय में नजर आते हुए, और गेंद मेरे ख्याल से गुमशुद केंद्र में आप रिपोर्ट कीजिएगा, ये गेंद तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो डीप स्केल के ऊपर से एक नाला यहाँ पे बहता है, उसी नाले में गेंद को पहुँचा है। और अब नई गेंद का प्रयोग, जो मैंने बिल्कुल चर्चा की थी कि गुमशुद केंद्र में आप इस गेंद को रिपोर्ट कीजिएगा, वो गेंद तो मिलने वाली नहीं है। अब नई गेंद का चयन किया गया, मैक्सवेल गेंद को चेक कर रहे हैं, क्या मारने वाली गेंद है बिल्कुल। और वो मुस्कुराहट साफ चेहरे पे ये दर्शाती हुई कि यहाँ तो अब गेंद जो है वो फुटबॉल की तरह नज़र आ रही है इस गेंद बल्लेबाज को। शाहिद डार, वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर शाहिद भाई। ये मैं नहीं, ये मैक्सवेल का बल्ला बोल रहा है फिलहाल। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद फ्लाइटेड, इस बार कावर्स के बीच में पीछे क्षेत्र रक्षण मौजूद है, और वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा, हल्का सा पंबल, और दूसरे के लिए भागे, क्या दूसरा मुकम्मल होगा? जी हाँ, यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो कुल मिला के जहाँ पे 1 रन वहाँ पे 2 रन भागे हैं दोनों बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब रही है इस जोड़ी की अब तक, और शायद यही बिल्कुल इस जोड़ी की खुसूसियत। और फिलहाल दुपत यार का खेमा, और दुपत यार के चाहने वाले काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लकटपुरा में बिल्कुल वो फाइनल गवाया था कनेलवान के विरुद्ध, लेकिन आज सुनहरा मौका वो फाइनल अपने नाम करने के लिए, क्या यहाँ से एक विशाल लक्ष्य बनाने में कामयाब रहेगी? इस बार पीछे जाकर सारा वजन पिछले पाँव पे लिया, गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट के जानिब से, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात जब तक कि गेंद को रोका जाएगा। फिलहाल इस बार वो सिंगल लेने का ही मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सारे अब स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर बोर्ड 82 से बढ़कर 83। तो डाल में पास वही करने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन कावर्स पे खिलाड़ी मौजूद थे इस गज दायरे के अंदर, उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की। हालांकि रन लेने के लिए भागे थे रियाज, लेकिन मना किया वहाँ पे आकिब मैक्सवेल ने। एक सही फैसला वहाँ पे नास्ट कैंड पे मैक्सवेल का, और फिलहाल कोई रन का इजाफा नहीं। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर मारने का प्रयास किया था, कट करने की कोशिश की थी इस बार रियाज ने, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। वो टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला, 8 ओवर्स के बाद 83 टीम का स्कोर, यानी अगर मैं करंट रन रेट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो 10 के ऊपर से रन बनाती हुई ये जोड़ी। और अगर मैं प्रोजेक्ट स्कोर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो 203 यहाँ पे नज़र आते हुए, लेकिन अगर आकिब मैक्सवेल और थोड़ी देर के लिए बने रहे तो बिल्कुल उस इजाफा हो सकता था, इजाफा हो सकता है उस प्रोजेक्ट स्कोर में। लेकिन अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, जितनी जल्दी हो सके जोड़ी को आपको तोड़ना होगा, और शायद इसी के लिए आप आए हैं एक बार फिर वो 3 और 18 की जोड़ी। जी हाँ, अगर मैं शाकिर बारूद और आकिब मैक्सवेल की बात करूं तो 2 करीबी दोस्त थे, लेकिन आज आमने सामने एक दूसरे के। इस बार पहली गेंद को खेला है पॉइंट के जानिब से, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद। पहली गेंद पे सिंगल लेकर नॉन सेकंड पे चले गए आकिब मैक्सवेल। वो दूसरे की तैयारी, वो दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया वहाँ पे रियाज ने। और रियाज का ये मानना शायद मैक्सवेल भाई साहब 2 से माफ़ी एक ही काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे वो रनआउट के ज़रिए हम विकेट नहीं गंवाना चाहते हैं। और एक अच्छी सोच यहाँ पे 5 टू इंटेंट यहाँ पे दिखाते हुए रियाज इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, पीछे डीप स्केल का खिलाड़ी, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, हालांकि रोकने की कोशिश की थी क्षेत्र रक्षण ने, लेकिन गेंद काफ़ी दूर खिलाड़ी से, और गेंद डीप स्केल बाउंड्री के बाहर। 4 रन रियाज बशीर के खाते में। शतकीय साझेदार की ओर अग्रसर होती हुई ये जोड़ी, शतकीय साझेदारी इतिहास क्या बनाएगी ये जोड़ी आज ओकरा के इस खूबसूरत मैदान में। इतिहास बनने के लिए 12 रन दूर इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास। वो पहले पीछे चले गए थे, बिल्कुल वो ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वो कावर्स के ऊपर खेलने का प्रयास। इस बार गेंद बल्ले पे लगी नहीं, रन मिलेगा नहीं। शाकिर बारूद दोबारा से तैयार हो रहे गेंद करने के लिए। इस बार कनेक्शन बेहतरीन, मिड विकेट के ऊपर से वो क्षेत्र रक्षण के हाथ में गेंद चली गई थी। वो एक समय पे लगा था शायद कैच किया जाएगा, लेकिन गेंद हाथ से लगने के बाद छटक गई, और एक जो अवसर मिला था वहाँ पे वो भी गवाया वहाँ पे शाकिर बारूद और उसके साथ साथ उसकी टीम ने।
इन्हें रियाज बशीर को एक जीवन दान यहाँ पे प्राप्त होता हुआ, क्या जीवन दान का लाभ लेंगे? यहाँ पे 2 रन का इजाफा फिलहाल इस स्कोर के साथ, टीम का स्कोर इन 2 रन के सारे 92 विदाउट लॉस। ये पारी का 9वां ओवर, 4 गेंदें अब तक कर चुके हैं शाकिर बारूद इस ओवर की। और बात की जाए तो अब तक 9 रन आए हैं, हालांकि वो चौका जो बिल्कुल मिसफील्डिंग हुई थी इस बार, उछाल के कारण परेशान बल्लेबाज होते हुए अंत समय पे बिल्कुल निगाहें हटाई थी गेंद से, और गेंद को वो गाइड करने में कामयाब रहे थे अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन वो नज़दीकी खिलाड़ी में गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं। 92 अभी बोर्ड पे। अंतिम गेंद शाकिर बारूद के इस ओवर की, इस बार हवा में गेंद, लेकिन वो जो खिलाड़ी है वो तेज गज धारी के बाहर आपने खड़ा किया है, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, सिंगल के सारे रियाज बशीर के पास से ट्रैक रहेगी। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 9 के बाद टीम का स्कोर 93 रन, 93 विदाउट लॉस। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज दुपथियार क्रिकेट क्लब के कप्तान द्वारा। फाइनल का ये मुकाबला ओकरा का एक खूबसूरत मैदान, और इस मैदान की बात की जाए तो बिल्कुल लश ग्रीन आउटफील्ड आपको नज़र आएगा, और डायमेंशंस की बात की जाए तो बड़ी डायमेंशंस आपको नज़र आएगी। लेकिन यहाँ से कितना लक्ष्य आज दुपथियार क्रिकेट क्लब सामने रखेगी, अगर मैं बात करूँ हिडगाम, ब्लू बर्ड हिडगाम के लिए, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 10 विकेट अभी भी सुरक्षित हाथ में, और संभवतः ऐसा लग रहा है कि 200 के ऊपर आज स्कोर नजर आएगा। इस बार गेंद को खेला है थर्ड मैन के जानिब, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पहली गेंद पे 4 रन। और रियाज बशीर की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल लह में नजर आते हुए 34 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 गेंदों का सामना अब तक वो कर चुके हैं। 3 रन दूर इतिहास बनाने के लिए, यहाँ पे वो इतिहास बनने में 3 रन दूर। यहाँ पे क्या इतिहास बनाया जाएगा आज जोड़ी दौरा? फिलहाल इस बार कावर्स के जानिब हल्का सा फंबल, लेकिन रन मिलेगा नहीं, इस बार रन मिलेगा नहीं, और अभी भी इंतज़ार करना होगा। दुपथियार का खेमा काफ़ी खुश होगा, दुपथियार के चाहने वाले काफ़ी खुश होंगे। जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी हुई है, वो जो ठोस शुरुआत की उम्मीद उमूमन खेमा करता है, वो ठोस शुरुआत ये जोड़ी दिलाते हुए अपनी टीम को। रियाज बशीर उभरता हुआ सितारा, अगर मैं बात करूँ दुपथियार के जानिब से, अब विकेट कीपर बल्लेबाजों में उसको शुमार किया जाता है, और आकिब मैक्सवेल के क्या कहने, एक बेहतरीन ऑलराउंडर में उसका शुमार किया जाता है। और आज ये जोड़ी कमाल करती हुई अपनी टीम के लिए इस बार फुल टॉस पे लिया है, लेकिन कावर्स पे खिलाड़ी तैनात आगे आए थे रन लेने के लिए, अंत समय पे बिल्कुल वापस भेजा है। वहाँ पे सही फैसला, वहाँ पे मैक्सवेल द्वारा। लव टू हेयर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपका भी करना चाहेंगे, और हिम्मत भाई को मेंशन करने वाले तमाम भाइयों को बिल्कुल खैर मकदम। एक बार फिर जगह क्रिक जोन के मंच पे एंजॉय कीजिएगा इस मुकाबले को। फिलहाल सिंगल यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। शाहिदार की बात की जाए तो अब तक 1.4 ओवर की गेंदबाजी, वो 14 खर्चे है इस गेंदबाज ने। हालांकि विकेट का कॉलम अभी भी सूना सूना खाली खाली, और विकेट की तलाश बेदर्दी से विकेट चाहिए यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम को। लीजिए वो स्विच करने की कोशिश, और उंगली हवा में, यहाँ पे बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना से स्ट्रोक। वो जो सीधी उंगली से घी बिल्कुल आप निकाल रहे थे, वो बेवजह उंगली टेढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। वो टेढ़े पन्ने बिल्कुल यहाँ पे फंसाया आकिब मैक्सवेल को, और पहले विकेट का पतंग शाहिद के नाम, ये बड़ी सफलता यूँ कहा जाए तो। गेंट फिश अपने जाल में फंसाया यहाँ पे शाहिदार ने, और पहला झटका दुपथियार क्रिकेट क्लब को। 98 पे मैक्सवेल वापस जाएंगे डगआउट की ओर, और मैक्सवेल से नन अदर देन द रन मशीन ऑफ वैली, द मिस्टर कंसिस्टेंट, द वॉल, आकिब मीर आया बल्लेबाजी करने के लिए, और निगाह जो है आकिब मीर पे अब रहने वाली है। मैचेस 413 इनिंग्स 331 रन देखिए इस बल्लेबाज के। 3D प्लेयर में इसका शुमार किया जाता है, और अब वे आए हैं 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए, साथ देने के लिए रियाज बशीर का। और मैक्सवेल एक बेहतरीन पारी खेलकर वापस डगआउट की ओर। हालांकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हालांकि आज ये बात तो हमने बताई नहीं थी, लेकिन उमूमन बिल्कुल ये बात जेके क्रिक जोन के कैप्शन में लिखी हुई होती है, और मैक्सवेल के लिए भी बिल्कुल वे संदेश था कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार, और गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, और उसके चलते अपनी विकेट गंवाई।
और फिलहाल जो दरकार थी यहाँ पे, अगर मैं फील्डिंग वाले टीम की बात करूँ, और कहीं ना कहीं वो विकेट चाहिए थी यहाँ पे, और वो विकेट हासिल करते हुए शाहिद डार को पहली सफलता। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 10 के बाद 98 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अब एक बार फिर वो एंड चेंज होता हुआ, यानी अगले 5 ओवर कमेंट्री मंच से डाले जाएंगे और शाकिर बारूद स्ट्रेट अवे गेंदबाजी करेंगे। शायद शाकिर बारूद के स्पेल का ये अंतिम ओवर होगा, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। शायद अंतिम ओवर होगा शाकिर बारूद के कोटे का। अब ज़रूर स्कोर कार्ड हम चेक करना चाहेंगे, और हमारे स्कोर से बिल्कुल बार बार वो चूक नज़र आती हुई। ओकरा के खूबसूरत मैदान में ये मंजर जो है आप तक पहुंचा जैरेड जेके कुर्गजोन की वसादत से। 3 ओवर 25 रन, कोई मेरी नहीं, यानी अंतिम ओवर अपने कोटे का शाकिर बारूद करने वाले हैं। और बात कीजिए यहाँ पे सामना करेंगे रियाज बशीर। आकिब मीर अभी भी आया है बल्लेबाजी करने के लिए, फिलहाल वो नार्थ सेकंड पे रहेंगे। 07 अमूमन जर्सी के पीछे रहता है अगर मैं आकिब मीर की बात करूँ, लेकिन शाकिर बारूद तैयार रियाज के लिए। पहली गेंद, ओह अच्छी गेंद, इस बार पढ़ने के बाद अंदर आई गेंद, और वो सुपिन, वो ऑफ ब्रेक गेंदबाज की हैसियत से गेंदबाजी करते हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल गेंद को घुमाने में कामयाब इस बार रनों पे अंकुश लगाया। अगर मैं बात करूँ शाकिर बारूद ने, क्या विकेट यहाँ पे निकाल पाएंगे अपनी टीम के लिए। हाफ टाइम के बाहर सिरा लिया गेंद ने, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, वो सिर्फ का खिलाड़ी गेंद के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे, और गेंद अंत में रेस जीती हुई, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वो ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद की थी, और वो गति भी कम की थी इस बार। अब बल्ला चलाया था रियाज बशीर ने, और गेंद ऊपरी भाग से गई थी थर्ड मैन के जानिब। 4 रन रियाज बशीर के नाम। 39 पर पहुंचे, 29 गेंदों का सामना कर चुके हैं शाकिर बारूद। वो विकेट की तलाश में लगातार यहाँ पे, लेकिन इस बार इंतज़ार किया गेंद की घूमने का, और अंत समय पे बल्ले का मुंह खोलते हुए हल्का सा फंबल, मिस फील्डिंग वहाँ पे। अब जाके वो खिलाड़ी, वो जो गली में आपने तैनात किया है, वो गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक कि वो गेंद को रोका जाएगा तब तक वो दूसरा रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। एक बार फिर मिस फील्डिंग यहाँ पे होती हुई, और फील्डिंग आज उस प्रकार की नहीं रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लू बोर्ड सिडगाम की, लेकिन इस बार वो पाले में लगान के ऊपर से 6 रन। ये बल्लेबाज रियाज बशीर के बल्ले से रन जाते हुए। आकिब मैक्सवेल के जाने के बाद शायद इस बल्लेबाज ने अब ये ठान ली है कि अब कड़े प्रहार, अब बड़े सट्रों उसके लिए मैं जाऊंगा, और फिलहाल सफल होते हुए इस ओवर में रन बटोरते हुए। खूब रन बरसे इस ओवर में। अगर मैं रियाज बशीर की बात करूं, 47 पर पहुंचे, 3 रन अर्धशतक से दूर। इस बार उछाल भरी गेंद ऑन साइड में गेंद को धकेला है। वो पीछे जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो कर देंगे। तौसीफ चिनार है वहाँ पे शायद, जी हाँ, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, वो दूसरे की मांग, लेकिन मना किया आकिब मीर ने। और एक से ही बिल्कुल आपको यहाँ पे इत्मीनान बख्शना होगा। 1 के साथ 48 पर पहुँचे अपनी निजी स्कोर रियाज बशीर, और टीम को पहुँचा 111। जी हाँ, शाकिर बारूद महंगे साबित होते हुए इस ओवर में बिल्कुल रन आए, चौका छक्का लगाया, 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आने बाकी। इस बार सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर, इस खिलाड़ी की आदत है, ये कला है इस खिलाड़ी की। और बिल्कुल झंडल सा पुश वो लांगान के जानिब। सिंगल के साथ खाता खुला है आकिब मीर का, सिंगल के सारी। अब टीम का स्कोर 111 से बढ़कर 112, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और कॉम्बक्स में बिल्कुल खाने साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और खाने साहब बिल्कुल अपने मधुर अल्फाजों से बिल्कुल इस मैच को बयान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हालांकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सेट ट्रैक आकिब मीर के पास रहने वाली है, और नॉन स्ट्राइक एंड पे रियाज बशीर जो 48 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खाने सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे जेके कुर्गजोन के मंच पे, और फिलहाल इस मुकाबले के बारे में आपसे विचार जानना चाहेंगे ज़रूर। जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी हुई है, कहीं ना कहीं वो ओपनिंग साझेदारी आकिब मैक्सवेल ने 60 रन बनाए, और रियाज बशीर हालांकि 98 रन की है साझेदारी, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ फील्डिंग आज बिल्कुल मिस हुआ हिडगामा ने। जो फील्डिंग वो करता नहीं, आज वही फील्डिंग करता है जो 100 किधर तक 112 हो गया। ज़बरदस्त इस वक्त रनिंग बिटिंग, और रियाज भी तैयार 50 बनाने है, और 60 रन बनाकर वो आउट हुआ। क्या नाम? मैक्सवेल। और ज़बरदस्त दुपहर
कोशिश करता है, कोई फाइनल नहीं छोड़ता है, ज़बरदस्त कोशिश करता है सर। तो बिल्कुल खाने सार से बीच बीच में बात करेंगे, लेकिन इनसाइड आउट क्या कमाल का ये स्ट्रोक, ट्रेडमार्क स्ट्रोक इस बल्लेबाज का। ये चौका नहीं, ये दस्तक अपने खेमे की ओर कि मुझ में क्षमता है, मैं वो कवर ड्राइव खेल सकता हूँ, और फिलहाल चौके के साथ ही अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक है उनका, ये भी अर्धशतक पूरा किया रियाज अहमद ने। और आज थोड़ा मिस फील्डिंग हो गया हिलगामा का, जो फील्डिंग वो करता नहीं है वही आज करता है। ये ज़बरदस्त इस वक्त लगभग 200 तक मेरा ख्याल स्कोर पहुंचेंगे। तो खाने साहब का यह मानना है कि 200 के करीब स्कोर जाने वाला है, ये अनुभव बिल्कुल बताता हुआ कॉम्बक्स में। फिलहाल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वो बल्ला चलाया था, इस बार भी वो गेंद को शायद बैकवर्ड पॉइंट के जानिब निकालने की कोशिश की थी ज़रूर, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं, और गेंद पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में। और खाने साहब की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल अनमोल हीरा है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और ओकरा की आन बान शान शुमाल किया जाता है। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी गलती नहीं करेंगे, और वो अर्धशतक के साथ ही यहाँ पे वापस जाना होगा। रियाज बशीर एक बेहतरीन पारी खेलकर वापस डगआउट की और शॉट फाइन लेग पे बिल्कुल कैच किए गए। शायद थक गया, अब 10-11 ओवरों से खेला और शायद थक गया, उसी के साथ शॉट थोड़ा कम निकला और इसी के साथ वो झटका लगा। तो खाने साहब बिल्कुल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की अब गेंदबाजी करनी होगी, कितने रन पे रोकना होगा दुपतियार क्रिकेट क्लब को अगर ये फाइनल का मुकाबला फील्डिंग वाली टीम यानी ब्लू बुल्स हिलगाम जीतना चाहती है, तो कितने स्कोर पे बिल्कुल रोकना होगा दुपतियार को? बिल्कुल 150 तक अगर स्कोर बनेंगे, 150, 160 भी, और खिलगामा का बैटिंग बहुत अच्छा है, 160 ऊपर अगर हो गई तो खतरा है हिलगामा का। तो बिल्कुल खाने साहब का अनुभव यहाँ पे साफ दर्शाता हुआ कि अगर 160 के ऊपर वो दुपतियार क्रिकेट क्लब स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर तो यहाँ पे खतरा मंडराता हुआ फील्डिंग वाली टीम पे, ये खाने साहब का अनुभव बताता हुआ। लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं, इशफाक ब्रसनन, मेरे ख्याल से शायद बल्लेबाजी के लिए उसको भेजा। जी हाँ, इशफाक भट्ट के नाम से वो जाने जाते, लेकिन लोकप्रिय ये खिलाड़ी जो है इशफाक ब्रसनन के नाम से जाने जाते। आपको भी पता होगा खाने सर, यहाँ काफ़ी मुकाबले इशफाक खेल चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों इस वक्त अभी क्रीज में ये दोनों बैट्समैन, वो बैट्समैन है वो एंड तक आउट नहीं होती है, बहुत अच्छी बैट्समैन है दोनों। आकिब मीर और उसके साथ साथ इशफाक ब्रसनन की जोड़ी अब बीच मैदान में दुपतियार के लिए, लेकिन पहली गेंद पे वो बेहतरीन स्ट्रोक, क्या चौका मिलेगा यहाँ पे, लेकिन बेहतरीन प्रोडक्शन वहाँ पे फील्डिंग में, और शायद गेंद हाथ से निकल के चली गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, वो चौके का इशारा आता है वहाँ पे, और चौके के साथ खाता खुला है यहाँ पे इशफाक भट्ट ने भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी खिलाड़ी, मैं बोला ना पहले, ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छी है, अगर ये इंशाल्लाह ताला उधर रुकेंगे ये आउट नहीं होती है, बिल्कुल उनका अनबन है, ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। तो खाने सर मुझे बताएगा कि अब प्लानिंग क्या करनी होगी फील्डिंग वाली टीम को, किस प्लानिंग के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, किस प्लानिंग के साथ फील्डिंग आपको सेट करनी होगी? लेकिन इस बार वो क्षेत्र रक्षण वहाँ पे, एक बार फिर तौसीफ, इस बार बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे। इस वक्त थोड़ा सुपन बॉलिंग अगर चलेंगे बेहतरीन है, वही सुपन बॉलिंग, तेज़ बॉल तो वो नहीं मानेंगे, अगर सुपन बॉलिंग थोड़ा होंगे और ज़रूरी कोई कैच हो, कोई किया हो, और बहरहाल सुपन बॉलिंग फिलहाल टीम को चलानी है। खाने सर बिल्कुल मैं आपकी एज जानना चाहूँगा, कितने साल के आप हो? हम लगभग 70 साल है। 70 साल के खाने साहब जेके क्रिकेट जोन के मंच पे जितने भी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ बिल्कुल 70 साल के खाने साहब बिल्कुल वो कमेंट्री कर रहे हैं, और बिल्कुल ये जज्बा इस व्यक्ति का, और ये इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और साथ साथ बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अभी जो व्यूवर जो अभी हमें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एंजॉय कर रहे होंगे आपकी कमेंट्री को, क्योंकि बिल्कुल ये दिन फिर आते नहीं है, आप जैसे लोग फिर बाद में मिलते नहीं है। तो बिल्कुल मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके साथ कॉम्बक शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इमू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारा यहाँ में बुलायु देखा पहले बार, बहुत बहुत मुबारक है, तुम बहुत अच्छी यहाँ कमेंट्री करती है, बहुत शुद्ध रफ्तार से, अच्छी रफ्तार से, कोई गलती नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होती। और बता खांडे साहब अनपढ़ है, वो हिंदी अंग्रेजी
उल्टा करेंगे तो मगर ये खाने साहब मैं बताता चलो आपको, आप हमारे दिल की धड़कन हो, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट को सच्चे मन से चाहते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल आप उनके लिए बिल्कुल एक मिसाल हो। तो खास करने बाड़ी यहाँ है, रूप साहब है, वो साहिल साहब है, रईस साहब है, खासकर चेयरमैन तनवीर साहब है, जो मदर अभी भी 5-6 दिन हो गया मर गया, वो भी ये बोर्ड बहुत अच्छी है, अच्छी तरीके से चलाता है क्रिकेट। अगर वो चाहे वो कुछ गलती करेंगे वो फाइनल खुद पहुंचेंगे, मगर वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति मैं तशरीह करना चाहूँगा। यानी खांडे साहब का ये मानना है कि ये जो एसोसिएशन है यहाँ की, ये जो मैनेजमेंट है यहाँ की, बिल्कुल वो नेट एंड क्लीन जिसको भी हम बोलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अपना काम अपना योगदान देती है। और खांडे साहब का ये भी मानना है कि अगर वो चाहते तो अपनी टीम रखते, लेकिन बाद में फिर वो सवाल उठते हैं, फिर बाद में वो दिक्कतें सामने आती है, लेकिन बिल्कुल एक अच्छा काम करते हुए और ख़ासतौर पर जिस प्रकार से ग्राउंड को मेंटेन किया है, तो कहीं ना कहीं जी के जोन की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं पूरी मैनेजमेंट को। जोरदार अपील, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था और सिंगल के लिए भागे, और वो जोरदार अपील हुई थी। एम्पायर का मानना है कि गेंद जो है लेग स्टंप छोड़ के जा रही है। इशफाक ब्रसनन बिल्कुल फंसे हुए नज़र आए थे, और अगर देखा जाए तो स्कोर अब धीरे धीरे 125 पर पहुंचा है। खांडे साहब 125 फॉर द लॉस ऑफ 2, यानी 8 विकेट्स भी हाथ में है दोपहर क्रिकेट क्लब के। और इसके बाद अगर देखा जाए तो शायद 7 ओवर का आना बाकी है, यानी 42 गेंदे और कुल मिला के इस ओवर की 46 गेंदे हैं। कितना रन यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? मेरी ख्याल अगर यही तरीका रहा इन 2 बैट्समैन को, मेरी ख्याल है 200 तक स्कोर होंगे। यानी खांडे 7 ओवर भी बात बिल्कुल खांडे साहब का ये मानना है कि करीबन 10 की औसत से ये जोड़ी जो है रन बनाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि खांडे साहब का ये मानना है कि ये जोड़ी जो है अगर अंत तक टिकी रही तो 210-205 तक स्कोर बन सकता है। लेकिन क्या यहाँ से रोकने में कामयाब रहेगी फील्डिंग वाली टीम? फिलहाल एक बार फिर इस बार इंतज़ार किया, स्वीट टाइमिंग, बिल्कुल डिलिबरेटली ऐसा लगा कि इंतज़ार किया, बाद में वो कलाई को मोड़ा, दिशा दी गेंद को थर्ड मैन के जानिब 4 रन। चतुर चालाक सट्टो किसको कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में? उनका तरीक है, जो बिजबिहारा का ये खिलाड़ी है दुपहर की तरफ से, ये उनका क्रिकेट जानता है, कैसे खेलना, कैसे प्लेयर है, उनका ये संबंध है ज़बरदस्त, ये अच्छी खेलता है, इसलिए बाहर बढ़ता है, हिडगामा का बहुत बाहर बढ़ता है। बिल्कुल खांडे साहब का ये मानना है कि बाहर का मतलब है कि दबाव बढ़ जाता है। इस प्रकार के स्ट्रोक जब बल्लेबाज कोई खेलते हुए आपको नजर आएगा, फिलहाल वो डिलिबरेटली वो स्ट्रोक लिया था इशफाक बट ने, अरे वो चौका इशफाक बट की झोली में जाता हुआ, और फिलहाल एक और सिंगल यहाँ पे ऑन साइड में गेंद को धकेला और सिंगल के लिए बुलाया अपने सहयोगी पार्टनर आकिब मीर को। और इस जोड़ी की मैं बात करूँ खांडे साहब, दोस्तानापन इन दोनों के बीच में आपको नजर आएगा। चाहे मैं क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट के बाहर की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो जे और वीरू की जोड़ी, बिल्कुल आप उमूमन आपसे आप बाखबर हो गए उस बात से, जे और वीरू की जोड़ी, और उसी प्रकार की ये जोड़ी बिल्कुल आपको नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी है, ये तरीक से तरीक खेलेंगे, उनका कोशिश करना है ये आज फाइनल जीत होंगे। हिडगामा की भी कोशिश करना है, ये अच्छी टीम है, मगर मेट नया है ना, उसको एक ही मैच अभी खेला, मेट को आज देंगे ना रन बहुत देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे खांडे साहब का ये मानना है कि मैट भी नया है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल रहेगा कि कितने लक्ष्य पे रोका जाएगा। फिलहाल हवा में स्ट्रोक गया था, लेकिन वो 2 खिलाड़ियों के आगे गेंद गिरी, एक टापे के बाद गेंद को रोका गया और रन 1 मिलेगा। यहाँ पे वो टेढ़ा स्ट्रोक इस बार खींच के इस बार वो मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन रन 1 ही मिलेगा और आकिब मीर अब स्ट्राइक पे रहेंगे। आकिब मीर सामना करेंगे गेंदबाज तौसीफ का। तौसीफ की बात की जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार किया जाता है, हालांकि गेंदबाजी आज उस प्रकार की रही नहीं, 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 27 दिए इस गेंदबाज ने, लेकिन मैं भी काफ़ी क्रिकेट तौसीफ के साथ खेल चुका हूँ। एक अनुभवी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, और बल्लेबाजी भी वो करना जानते हैं। लेकिन इस बार शाकिर बारूद के सर के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का, फ्लैट छक्का गया है, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब धीरे धीरे जा पहुंचा है करीबन 140 के नज़दीक। जी हाँ, 139 खाने साथ 2 खिलाड़ी के नुकसान पे है। बिल्कुल मैं बताया अभी, उसके बाद 6 ओवर है, ज़रूर में ये 200 ऊपर होंगे स्कोर। और एक बार 1 रन नहीं छोड़ा, 2 रन नहीं छोड़ा, छक्का चौका जारी है, और मिस फील्डिंग
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी बिल्कुल यहाँ पे भाई मेरे बैठे हैं, तो थोड़ा फ़ोन का वॉल्यूम आप थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिएगा, या वो जो रिंग आती है बाद में वो दिक्कत बिल्कुल पैदा कर सकती है। ये आपका बड़ापन होगा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि खालिद साहब के अल्फाज बार बार आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे बिल्कुल 72 मैं समझता हूँ कि एज खालिद सर की, और 72 साल की उम्र में भी वो क्रिकेट का जुनून, वो जज्बा साफ चेहरे पे नज़र आता हुआ। सलाम एक बार फिर जेके क्रिक जोन की पूरी टीम की तरफ से, मेरे कैमरामैन की तरफ से, मेरे डिज़ाइनर की तरफ से, और हमारे जो पीछे टेक्निकल टीम रहती है उनकी तरफ से। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि आप आए और बाहर आए, हम यही कहेंगे खांडे सर आपके लिए। बिल्कुल 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 शुक्रिया 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 सर। मैं तुम्हारा कथों का तारीफ़ करता है, बहुत अच्छा है, कमेंट्री भी अच्छा करता है, वो लाइव भी अच्छा करता है। मैं तुम्हारा कथों का तारीफ़ करता हूँ। हम कमेंट्री कम, बिल्कुल हम वो जो प्यार बांटने की बार बार कोशिश करते हैं, बिल्कुल मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि हम कमेंटेटर कम है। बिल्कुल वो हम जब घर से निकलते हैं कि यही उम्मीद के साथ कि अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे कोई खुशी आए तो बिल्कुल ये मेरे लाखों करोड़ के कमाने के बराबर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा साथ, बहुत साथ है। अगर कोई फाइनल है मेरे खांडे साहब को बुलाओ। मैं बस ये नशा है क्रिकेट के, मुश्ताक साहब का पता है, उनके साथ कम से कम 40 साल का उनका मैं कमेंट्री करता है। जब यहाँ क्रिकेट शुरू हुआ, ये आई दूसरे हमारा क्रिकेटर, उनका भी मुबारक है, उनके साथ भी ज़बरदस्त, खासकर खानवाड़ी का टीम का ज़बरदस्त। पहले उनको 1-2 फाइनल यहाँ उन्होंने साल बनाया हमारे के लिए, ज़बरदस्त बाज लगा, और ज़बरदस्त साल मुश्ताक अहमद ने बनाया हमारे के लिए। कम से कम 2-3 त्राम बात हम खाए उधर। तो बिल्कुल ये बिल्कुल प्यार है आपके लिए, बिल्कुल जो उनके दिल में आपने पैदा किया है, तो यही प्यार शायद मुझे भी बिल्कुल बार बार वो माइक्रोफोन आपकी ओर बिल्कुल खींचा जा रहा है। और दोबारा से अब खेल की ओर रुख करना चाहेंगे। 141 रन, 143 रन बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 6 ओवर 36 गेंदे, और 10 के हिसाब से अगर ले चले तो मेरे ख्याल से वो 200 का आंकड़ा बिल्कुल टीम छू सकती है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खेल जो है वो रुका हुआ नज़र आएगा आपको, और शायद बल्ले में कुछ दिक्कत या ग्लव्स में कुछ दिक्कत नज़र आ रही है आकिब मीर को। और आप जाके बिल्कुल वो डग आउट से वो ग्लव्स लाए गए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तब तक हम चर्चा करेंगे एक बार फिर वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फील्डिंग वाली टीम यानी बिल्ली बोर्ड हिडगाम की बात की जाए तो मोहम्मद शफी टीम के कप्तान है, अमान आज हिस्सा है, इशफाक इत्तू, मोहम्मद बासित, शाहिद डार, शाकिर बारूद, तौसीफ इत्तू के साथ साथ उमर ऋषि, विल्सन गुल भी आपको नजर आएंगे, यासिर डार, जाहिद इकबाल। ये प्लेइंग 11 अगर बात की जाए तो बिल्ली बोर्ड हिडगाम की। और रही बात दुपहर क्रिकेट क्लब का, आशिक सबसे पहले बात की जाए आकिब मीर टीम के कप्तान, आबिद अली, आकिब मैक्सवेल, आशिक, फ़हीम अहमद, इशफाक भट्ट, इशफाक हसन, मुश्ताक अहमद, रियाज बशीर, उसके साथ साथ सोहेल मीर और उमर लेफ्टी। ये कुल मिला के पुलिंग 11 दुपहर क्रिकेट क्लब का फाइनल का ये मुकाबला, ओकरू का ये खूबसूरत मैदान, और खूबसूरत मैदान के साथ साथ कॉम्बक्स में हमारे साथ एक स्पेशल हसीयत अगर मैं बात करूँ तो खांडे सर बिल्कुल लगातार अपना योगदान देते हुए नज़र आते हुए। फिलहाल इस बार गेंद को रक्षा तौर से खेला और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, गेंदबाज दौरा, रनों में कोई इजाफा नहीं। इससे पहले गेंद में 2 रन हासिल किए थे आकिब मीर ने, लेकिन शाहिद डार की बात की जाए तो इकलौते वो गेंदबाज जिसके झोली में वो 2 विकेट गए, जो 2 विकेट गिरे दोनों जो है मेरे ख्याल से शाकिर बारूद ने 1 विकेट हासिल की थी, और उसके बाद शायद स्कोर से मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि शाकिर बारूद ने 1 विकेट मेरे ख्याल से हासिल की थी। लेकिन खैर वो बाद में देखा जाएगा कि इस गेंदबाज ने कितने विकेट हासिल किए हैं। और फिलहाल शाहिद डार की ओर ज़रूर रुख करना चाहूँगा। इशफाक 22 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार, घुटनों के बल बैठ कर डीप स्केल की जानब से गेंद को खेला है, रन 1 ही मिलेगा। वहाँ पे क्षेत्र रक्षण खड़ा किया गया है 1 रन के सहारे। अब ये 30 रन की साझेदारी खाने सर, 19 गेंदों का अब तक सामना ये जोड़ी कर चुकी है, और 30 रन की साझेदारी बनाने में कामयाब। क्या कहना है इस साझेदारी? बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका अगर रहेंगे, ये कोई शॉट मारेंगे, ये 100 रन तक, मेरा ख्याल 200 रन तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सोते खेलते हैं, उसके बाद 4 ओवर में ये तूफान फिरेंगे। तो खांडे साहब का ये मानना है कि फिर वो तफ्तीशी बल्लेबाजी, तूफान का ये मतलब है कि तफ्तीशी बल्लेबाजी होगी, क्योंकि विकेट्स भी काफ़ी आपके हाथ में है, और कहीं ना कहीं आकिब मीर जैसे खिलाड़ी वो जो बीच मैदान में फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए नाबाद है। अभी भी इशफाक अभी भी आए बल्लेबाजी करने के लिए, और
हालांकि 23 रन पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 11 गेंदों को, यानी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आकिब मीर का बल्ला अभी बिल्कुल जैसा कि हमारे खांडे सर बताते हुए कि सोते सोते भी बल्लेबाजी करे, यानी बिल्कुल वो धीमापन इख्तियार किया है आकिब मीर ने। लेकिन ये बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि कब वो गियर्स को शिफ्ट करना है, कब वो तीसरे गियर को छोड़ के वो 5वें गियर में बल्लेबाजी करना है, ये बखूबी जानते हैं। और फिलहाल वो 200 का स्कोर बिल्कुल बनता हुआ यहाँ पे साफ नज़र आता हुआ। अगर मैं प्रेसिडेंट स्कोर की बात करूँ तो 195 195 ऑलमोस्ट 200 रन यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब अंतिम के 5 ओवर यानी 30 गेंदें और अब दोबारा से जो बल्लेबाजी होगी वो कमेंट्री मंच से होगी। यानी वो जो दिक्कत हमारे श्रोताओं को आ रही थी कि वो जो गेंदबाज बिल्कुल आगे आ रहा है बल्लेबाज के, लेकिन यहाँ पे वो अब कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि अंतिम 5 ओवर यहाँ पे अब फेस होने वाले हैं। आकिब मीर स्ट्राइक पे रहेंगे और गेंदबाज का नाम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस गेंदबाज को यहाँ पे गेंद सौंपी जाएगी। और फिलहाल फील्डिंग की अगर बात की जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक गली पे आपको खिलाड़ी नज़र आएगा 30 गज दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, पॉइंट उसको बिल्कुल 30 गज दायरे के बाहर भेजा है। और जो कवर का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर आपको नज़र आएगा। और अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ तो अब जाके वो शॉर्ट फाइन लेग पे मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी जहाँ पे शाकिर बारूद को रखा जा रहा है। और अगर जिक्र किया जाए तो डीप्स मिड विकेट पे एक खिलाड़ी आपने तैनात किया है, वारिस लांगान पे एक खिलाड़ी आपने रखा है। और अमान आया है गेंदबाजी करने के लिए, पहली बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, वो पैड लाइन पे गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास, वो गेंद हालांकि इस बार वो बाहरी सिरे से गेंद कवर्स के जानिब चली गई थी और सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और 149 यानी 150 के करीब बिल्कुल यहाँ पे टीम जाती हुई, वो 150 के करीब यहाँ पे रन नज़र आते हुए। और अब जिक्र किया जाए तो इशफाक जिन्होंने 23 रन बनाए 11 गेंदों से, वो सामना करेंगे युवा गेंदबाज अमान का। अमान हल्के पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, इस बार फुल टॉस पे लिया है, वारिस लांगान के जानिब खेला है, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण रखा है, रन एक ही मिला है, दूसरे की मांग कर रहे थे लेकिन एक ही रन से यहाँ पे काम चलाना होगा। फिलहाल 1 रन के सारे 150 रन खाने सर मुकम्मल होगी, 150 हो गया पूरा। अभी उसके बाद 5 ओवर है, इसके बाद 4 ओवर बाकी मेरा ख्याल सही निकला 200 तक स्कोर पहुंचाएंगे। तो खतरा है थोड़ा, 160 ऊपर गई और ज़रूरी शॉट खतरा मिलेंगे। और ये गेंद जब तक प्लेयर पहुंची तब तक दूसरा रन भी चुराया, मिस फील्डिंग थोड़ा और 2 रन आसान बन गए। तो अगर मैं खाने सर बात करूं यहाँ पे इस टीम को आप करीबी से जानते हो, अगर मैं फील्डिंग वाली टीम यानी बिली बोर्ड हिडिगाम की अगर मैं बात करूं तो इस टीम को आप करीबी से जानते हो। हालांकि मिस फील्डिंग आज काफ़ी ज़्यादा हुई है, कोई खास कारण इस बात का? बिल्कुल ये थोड़ा शायद डरता है दुपहर का टीम, इस दुपहर टीम ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर टीम डरता है इसको। और खाने सर बिल्कुल क्या आपने बताया नहीं, क्योंकि आप इस टीम के साथ काफ़ी वाबस्ता हो कि कोई टीम बड़ी नहीं होती है, कोई टीम छोटी नहीं होती है, और ये वो खेल है जिसमें अगर आपका दिन हो तो बिल्कुल आप बड़ी से बड़ी टीम को बिल्कुल पराजित कर सकते हो। वो तो पता नहीं क्या हो गया, यहाँ थकता है चूंट बरन यही मेरा ख्याल है। आज चूंट काम है ना कराल पत्र, इसलिए शायद थकता है, इसलिए मिस फील्डिंग कर दिया। चलो फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, चलो खांडे सर बिल्कुल आप की बात को बिल्कुल हम समझ चुके हैं और आपके जज्बात को बिल्कुल हम समझ चुके हैं, लेकिन इस बार गेंद को खेला है वारिस लांगान के बीच में 4 रन, कोई खिलाड़ी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। वो जो खिलाड़ी आपने रखा है उसको बिल्कुल वो कॉर्नर एरिया पे आपने खड़ा किया है, लेकिन गेंद लांगान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इशफाक का बल्ला यहाँ पे आग उगलता हुआ ऐसा लग रहा है कि आज इशफाक बट बिल्कुल ये ठान के आए हैं कि बल्लेबाजी होगी तो इसी अंदाज में। और क्या विस्फोटक बल्लेबाजी आज इस बल्लेबाज के बल्ले से देखने को मिली है, यूँ कहा जाए तो वो तफ्तीशी बल्लेबाजी। और 28 पे पहुंचे, 13 गेंदों का केवल अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं आकिब मीर। नॉट सेकंड पे बिल्कुल वो 15 गेंदों पे 13 रन बना के अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमान के ऊपर काफ़ी प्रेशर। अगर मैं गेंदबाज की बात करूं तो खांडे सर अब तक 28 रन इस गेंदबाज ने खर्चे हैं और अभी अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, यानी दूसरे ओवर की अंतिम गेंद इशफाक तैयार हो रहे हैं। वो फील्डिंग का जायज़ा लेते हुए अब जाके सामना करेंगे गेंदबाज अमान का। किस प्रकार की गेंद आने वाले, इस बार कदमों का इस्तेमाल, गजब अद्भुत, और इशारे का इंतजार जरूर किया जाएगा कि छक्के का सिग्नल आएगा कि चौके का इशारा आएगा। अंपायर चेक कर रहे हैं वहाँ पे। फिलहाल देखा जाए तो मेरे ख्याल से 4 रन का ही योगदान अभी भी कहना मुश्किल। हालांकि इशफाक वहाँ पे बात कर रहे हैं अंपायर के साथ कि शायद गेंद जो है रोप के बाहर गिरी है, लेकिन
क्या वहाँ पे चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों अंपायर्स, लेकिन अभी भी वो फैसला आना बाकी। क्या चौके का इशारा होगा, क्या छक्के का इशारा होगा, वो दो रन का मसला है। 2 रन बिल्कुल अंतर डाल सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि हमने काफ़ी मुकाबले देखे हैं वो इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 रन अंतर डालता है मुकाबले में। और फिलहाल वही चेक करना चाहेंगे यहाँ पे दोनों अंपायर्स, क्या चौका है क्या छक्का है। और अभी भी कोई इशारा आया नहीं है, वहाँ से इशारे का इंतज़ार किया जा रहा है। और इस स्ट्रोक के बारे में खांडे सर आपसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल स्ट्रोक थोड़ा मिस कर दिया, अगर नहीं वो थोड़ा उधर गया, और छक्का ज़रूर गोरकल के अंदर होंगे और ये छक्का है, मगर थोड़ा उधर गया ना। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ से खांडे साहब का ये कहना है कि गेंद जो है उस नदी की ओर जा रही थी, शायद गेंद जो है वो नहाने के चक्कर में गई थी। और फ़ोन जो है प्लीज़ आप साइलेंट कीजिएगा मेहरबानी करके, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर दिक्कत आती है, फिर ये मैच जो है डिलीट करना पड़ता है। डिलीट तो ठीक था, फिर तो दिक्कत आती है फेसबुक से। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खांडे सर शायद मेरी बात ये सुन नहीं रहे हैं, आप ज़रा अपनी मधुर आवाज़ में बिल्कुल ज़रूर वो फोन बंद करना है फिलहाल, ये नहीं बंद नहीं करना है, चलाना है, साइलेंट रखना है। साइलेंट रखना बंद करने के लिए तो हम आए नहीं, बिल्कुल हम तो चलाने के लिए आए। चलाने बिल्कुल तो खांडे साहब के साथ काफ़ी एंजॉय हमने किया आज कॉम्बक्स, और बिल्कुल ऐसे ये यादगार पल रहते हैं। और यहाँ पे वो जो अभी भी बिल्कुल कहना मुश्किल रहेगा कि क्या चौका, जी चौके का इशारा आता हुआ जी। अब 32 पर पहुँचे 14 गेंदों पे, और टीम का स्कोर 161, यानी वो 16 ओवर के बाद 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 161 टॉस जीता था आज दुपहर ने, और बल्लेबाजी करने का फैसला, और एक अच्छा फैसला यहाँ पे माना जाएगा। एक अच्छा टॉस यहाँ पे आज जीता है दोपहर के कप्तान ने, लेकिन इस बार वो कला के सारे, ये बिल्कुल इस बल्लेबाज की कला है। ये तेज़ दौड़ना जानते हैं, ये सिंगल को कन्वर्ट करना जानते हैं डबल्स में, डबल को कन्वर्ट करना जानते हैं ट्रिपल्स में, और फिज़िकली ये काफ़ी फिट रहते हैं। हालांकि आजकल एक दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये रनिंग बिटवीन द विकेट देख लीजिएगा, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, वो अपनी जगह इस बार वो इनसाइड आउट खेलने की कोशिश आके मीर दौरा, लेकिन पूरी तरह से तौसीफ ने बीट किया है यहाँ पे बल्लेबाज को। एक बार फिर तौसीफ, क्या आके मीर की वो बहुमूल्य विकेट हासिल कर पाएंगे, लेकिन इस बार सुंदर तरीके से सीधे बल्ले से, ऐसा लगा खांडे सर कि हल्का सा टैप किया है, वो सिंगल के लिए शायद गेंद को भेजा है, लेकिन गेंद लगान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। खिलाड़ी मौजूद नहीं है, इसलिए चौका सीधा 2-4 कदम है आगे वो खिलाड़ी, तो सोच समझ कर शॉट खेलता है। इस बार लीजिए हवाई रास्ता इख्तियार करते हुए, और मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई है दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए। ये आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक आके मीर के बल्ले से, अमूमन इस प्रकार के स्ट्रोक कम देखने को मिलते हैं। अमूमन वो ट्रेडमार्क स्ट्रोक इनसाइड आउट खेलना पसंद करते हैं। जब वो छक्का बिल्कुल मन में आता है आके मीर के, वो इनसाइड आउट कवर के ऊपर खेलना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही देखा कि गेंद की लेंथ थोड़ी सी शार्ट है, वो सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया है। और बात की जाए इस सिंगल के साथ, उसके बाद वो सिंगल के लिए गेंद को ऑन साइड में धकेला था। 174 2 खिलाड़ी के नुकसान पे अंतिम गेंद इस ओवर की, अंतिम गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बार स्वीप के अंदाज में फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन इशफाक के नाम। तौसीफ इत्तू बिल्कुल, हालांकि अर्धशतक गेंदबाज का भी मुकम्मल हुआ है कांडे सर, 54 रन दिए हैं 4 ओवर्स में। क्या बताना चाहोगे तौसीफ के बारे में? बिल्कुल तौसीफ इस वक्त बिल्कुल नॉट रिचेबल हो गई है, बिल्कुल उनका बॉलिंग खराब हो गई। अगर बात की जाए तो सबसे पहले आकिब मिसवाल वापस चले गए थे, उन्होंने अर्धशतक बनाया था। रियाज बशीर उन्होंने भी अर्धशतक बनाया है, और अब गेंदबाज तौसीफ इत्तू ने भी आज गेंदबाजी में, वो अलग बात है कि गेंदबाजी में अर्धशतक बनाया है। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इशफाक भट्ट जो 36 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, सबको आज 50-50 उनका इरादा किया, घर पर ही 50 कम नहीं आएंगे। तो गेंदबाजों ने क्या इरादा किया है कि वो 50 देने का? गेंदबाजों का ये मिस आज गया, मिस फील्डिंग हो गई आज। इसी स्ट्रोक की मैं बात कर रहा था, ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है आकिब मीर की बल्लेबाजी, और ये स्ट्रोक के बगैर बिल्कुल मजा नहीं है। और फिलहाल वो इनसाइड आउट, एक टप्पे के बाद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये खिलाड़ी की ताकत है, ये खिलाड़ी जो है अद्भुत है।
इसीलिए इसको कहा जाता है खांडे सर द वॉल ऑफ वैली, मिस्टर कंसिस्टेंट, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वैली। और ये खिलाड़ी देखिए, नज़ाकत देखिए इस खिलाड़ी के अंदर, इस बार सीधे बल्ले से ऑन साइड के जानिब से, और वहाँ पे खिलाड़ी क्या पहुँच पाएंगे? जी हाँ, गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो दूसरे रन की मांग, वो 2 रन मुकम्मल होते हुए, चौके के बाद 2 की मांग और 2 रन मुकम्मल होते हुए, और 2 रन के सारे स्कोर रिपोर्ट पे ज़रूर नज़र देना चाहेंगे। 184, 184, और इसके बाद 2 ओवर का आना बाकी है। और अमान 38 उन्होंने खर्चे है 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 38 रन इस गेंदबाज ने भी खर्चे है। अमान चले लास्ट, ओ ये दिशा से भटकती हुई गेंद, यानी मानो अगर हम वो बिजबिहारा में खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अनंतनाग में गेंद की है इस बार। इतनी ज़्यादा लेग स्टंप के बाहर, कोई परेशान नहीं वहाँ पे अंपायर को इस गेंद को वाइड कराने में। फिलहाल वाइड के सारे, अब टीम का स्कोर 185, यानी 15 रन दूर वो 200 से। और कितना लक्ष्य आज सामने रखेगी दुपहिया क्रिकेट क्लब की टीम। इस बार गेंद को हल्का सा चिप किया ऑन साइड में, दूसरे की मांग, और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ। और 2 रन यहाँ पे आके मीर 36 पर पहुंचे। हालांकि इशफाक बल्लेबाजी कर रहे थे 28 पे, आकिब मीर बल्लेबाजी कर रहे थे 11 पे। लीजिए ये देखिए अंतर देखिए, आकिब मीर 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इशफाक 36 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसलिए मैंने दर्शाया था शायद 2-3 ओवर पहले, ये बल्लेबाज जानते हैं कि कब गियर को शिफ्ट करना है, कब तीसरे गियर से 5वें गियर में बल्लेबाजी करने हैं। और फिलहाल वो शायद 6वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे खतरा मंडराता हुआ फील्डिंग वाली टीम पे, क्योंकि अगर आपको वो स्कोर एक बार फिर उसी दिशा में, लेकिन पीछे खिलाड़ी इस बार रखा है इसी स्ट्रोक के लिए, और गेंद को रोका गया डीप कवर्स पे, और तब तक वो सिंगल ही मिलेगा इस बार दोनों बल्लेबाजों को। मैं जिक्र कर रहा था कि जैसा कि खाने साहब भी बता रहे थे कि 200 के ऊपर, लेकिन अगर यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम कम स्कोर पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो कहीं ना कहीं इस जोड़ी को तोड़ना होगा। आकिब मीर की विकेट आपको लेनी होगी, इशफाक भट्ट की विकेट आपको लेनी होगी, क्योंकि आसान नहीं रहता है नए बल्लेबाज के लिए। जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आते हो तो शुरुआत में समय लेता है बल्लेबाज, लेकिन वहाँ पे एक सुनहरा अवसर बनता है फील्डिंग वाली टीम के लिए, गेंदबाज के लिए वो विकेट चटकाने का। लेकिन सेट हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और अगर ये जोड़ी अंत तक टिक गई तो मेरे ख्याल से वो 220 मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 220 हो गए। अगर ये 2 बैट्समैन उधर रुक गई, ज़रूर दबाव बढ़ता है हिडगामा का। हिडगामा का ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल है 175 तक अगर स्कोर होंगे, वो भी अच्छी बैट्समैन है। 190 तो अब हो चुका है करीबन, 190 हो गई, क्या करेंगे? 200 जब स्कोर बढ़ता है फिर दबाव बढ़ता है। इस बार हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी क्या लपक पाएंगे? ओ लीजिए, ये आसान सा कैच यहाँ पे गवाया है, और ऐसा लग रहा है कि शायद उपवास रखा है इस खिलाड़ी ने। और लॉलीपॉप बिल्कुल एक आसान सा कैच आया था, हाथ में कैच है। और ये इस प्रकार के कैच छोड़ोगे तो आकिब मीर जैसे बल्लेबाज तो फिर डसेगा ही। क्यों खाने सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप तेजी के कैच के बारे में जरूर बताने की कोशिश कीजिए। वो आसान कैच था, वो छोड़ गया। इस वक्त जरूरी विकेट लेना है और रन कम बनेंगे। क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर खांडे सर को हम बिल्कुल 72 साल की उम्र में वहाँ पे छोड़ेंगे तो कैच कर सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अगर इस कैच में कोशिश करूंगा मैं भी पकड़ूंगा। तो यानी खांडे साहब का ये मानना है कि हालांकि अगर मैं भी होता तो मैं कैच कर लेता, यानी इससे आप अंदाजा कर सकते हो कि कितना आसान कैच था। साहब वो है जो लास्ट बॉल आया 6 करने के लिए, यानी आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सेमीफाइनल बिल्कुल ओकरा की टीम ने यहाँ पे आ रहा है, खांडे सर की टीम ने जो सेमीफाइनल यहाँ पे आ रहा है वो 6 गेंद पे 6 रन थे। उनको साइड नहीं दिया रईस अहमद ने, अगर उनको साइड एक ही गेंद पर, 2 गेंद पर, तीसरी गेंद पर अगर दिया साइड, पता नहीं ये करेंगे, ये जरूर मारेंगे। अगर रईस आउट होंगे, वो यहाँ प्लेयर है वो उमरपाल, वो भी। तो खांडे साहब का ये माना कि जो सेमीफाइनल घटा था इस लीग का, वो ओकरा ने 6 गेंदों पे 6 रन बनाने थे, लेकिन वो 6 गेंदों पे बिल्कुल 6 रन नहीं बना पाए। इसके कारण बिल्कुल सेमीफाइनल में ही बाहर हुई थी, और अगर वो 6 रन होते तो आज वो ओकरा आपको फाइनल में नजर आती। लेकिन क्रिकेट का एक नेम हुआ है, ये मैं नेम जो है खांडे सर ने नहीं बनाया, ना इमो भाई ने बनाया है, ये नेम जो है बिल्कुल शायद क्रिकेट
बनाने वालों ने बनाया है कि अगर मगर का खेल नहीं होता है। बिल्कुल, अगर आपको मैच जीतना है तो आपको जीत के दिखाना होता है। ये पता नहीं अगर 200 ऊपर भी करेंगे रन, भरोसा नहीं है। बिल्कुल, अगर इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें प्रेडिक्शन करना फेल है। जब तक कि वो अंतिम गेंद अंतिम रन आए तब तक कहना कुछ भी मुश्किल रहता है। लेकिन बिल्कुल वो अनुभव के हिसाब से बताया जा सकता है कि खिलाड़ियों को चाहिए ये 6 रन बनानी है। अगर वो फाइनल, ये बड़ा फाइनल है, ये छोटा फाइनल नहीं है, ये लास्ट का फाइनल है, इसको ज़रूर जान देना, जू देना, मगर फाइनल को पहुंचना है। फिलहाल बासित आए थे अपने आखिरी ओवर में और पहली गेंद पे फाइनल बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया 4 रन के लिए। और ये जोड़ी तो कमाल से भी बिल्कुल सुपर से भी ऊपर बिल्कुल ये जोड़ी रन बनाती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तू डाल मैं पास कहीं आकिब मीर और उसके पीछे इशफाक ब्रस्टन आपको नजर आएगी। 40-17 गेंदों पे कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इशफाक की बात करूं मैं, लेकिन शायद आज जवाब दिया है कि बल्लेबाजी करना जानता हूं मैं। इस बार गेंद को खेला है वो, हालांकि डायरेक्ट ट्रैवल कर सकती है। जी हाँ, सही निशाना वहां पे और रनआउट के जरिए यहाँ पे इशफाक को वापस जाना होगा। बिल्कुल बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ये जानता है सोते सोते जाती है और उनको तो साधारण से एफर्ट रनिंग में इस बार देखने को मिला है। शायद वो ज़्यादा ही कुछ बिल्कुल इस बार सुस्तापन दिखाते हुए ये जोड़ी। और बिल्कुल और खाने सर बिल्कुल वो मैंने अल्फाज दो रहे थे कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। बिल्कुल अपने बिल्कुल सुस्तेपन के कारण बिल्कुल शिकार बने उस सुस्तेपन का। बिल्कुल और वापस अगर 2 कदम तेज मारे और ये शिकार नहीं होता है। तो फिलहाल वो अर्धशतक से चुके और ये तीसरा झटका लगा है यहाँ पे रनआउट की सूरत में विकेट आई है। और अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा खुददारी बनता है। बिल्कुल खुददारी बनता है, हम पहुँचेंगे। बिल्कुल वहाँ भी कमज़ोर नहीं है, अगर मैं हिडीगाम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो जो साफ वो चेहरे दर्शाते हुए वो शोल्डर झुके हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इस रन चेस को आपको हासिल करना है, जब आपकी बल्लेबाजी आएगी शुरुआत के 6 ओवर पावर प्ले महत्वपूर्ण रहने वाले और साथ साथ खास तौर पे वो जो ओपनिंग प्लेयर आपका आता है शाकिर बारूद के साथ साथ किस बल्लेबाज को आप आज बल्लेबाजी करने के लिए भेजोगे तो कहीं ना कहीं शुरुआत के 6 ओवर महत्वपूर्ण। और मेरा ये मानना है कि शाकिर बारूद पे आज निगाह रहने वाली है। ये जो पूरी इनिंग हिडीगाम की आज रहने वाली है, शायद इर्द गिर्द घूमेगी आज शाकिर बारूद की और एक बड़ी इनिंग खेल के आज खेलना होगा शाकिर बारूद को। लेकिन इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद को खेला है फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ऐसा लग रहा है गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आज गेंदबाजी नहीं अच्छा चलता है हिडगामा का। मैं उनका नौशार पिछले फाइनल देखा, उन्होंने महंत को ज़बरदस्त दबाव डालता है और उन्होंने 180 रन बनाया मगर उन्होंने खाली 100 रन बनाने दिया। वो फील्डिंग करता है तो वन विलेज की मैंने बात छेड़ी थी। जब वन विलेज का जिक्र आता है तो धुपतियार क्रिकेट क्लब का नाम लिया जाता है और सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा इनके कप्तान यानी इनके ओनर मुश्ताक को। मुन्ना भाई के नाम से उनको लोग जानते हैं और काफ़ी बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। कोशिश कर दिया वो छोटे छोटे बच्चों को मौका दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज भी आपको वो छोटे सदस्य नज़र आएंगे। साहिल मीर की मैं बात करूँ या उसके साथ अन्य खिलाड़ी की मैं बात करूँ, उमर लेफ्टी को बिल्कुल खिलाड़ी बनाया। अगर मैं बात करूँ तो मुन्ना भाई को वो क्रेडिट जाता है और शायद इसके कारण वो सफलता बिल्कुल वो देखने को मिली है। उभरती हुई टीम दुपहर क्रिकेट क्लब और फिलहाल इस बार वो कदमों का इस्तेमाल वापस गेंदबाज के जानिब से गेंद को खेला है। पीछे क्षेत्र रक्षण गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या गेंद को रोका जाएगा? गेंद को तो रोका गया, शाकिर बारूद दौड़ा लेकिन तब तक वो दूसरा रन लेने का मौका, यानी एक बार फिर वो कपल ऑफ रन मुकम्मल होते हुए और इन 2 रन के सारे 203 बोर्ड पे 203 रन बोर्ड पे। जी हाँ बिल्कुल, अंतिम 6 गेंदें आने वाले बाकी है तो यहाँ से क्या वो 220 जो एक प्रेडिक्शन चली थी यहाँ पे हमारे श्रोताओं के लिए हम प्रेडिक्शन देना चाहेंगे। खाने सर आप अपनी भाषा में अपनी ज़ुबान में उनको बताइएगा कि जो हमारे श्रोता है अगर वो प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि कितना स्कोर होगा तो जल्दी वो हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कितने रन होंगे। 203 हुए हैं तो अपनी भाषा में आप उनको बोलेंगे। बिल्कुल इस ओवर में कम से कम 10-15 रन बनेंगे और ज़रूर 115 ऊपर जाएंगे स्कोर
बढ़ता दबाव, मेरी ख्याल हिड़गामा का दबाव बढ़ता है ज़्यादा। 215 खांडे साहब का मानना है। हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। आप भी अपनी भविष्यवाणी जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कितने रन यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी। और फिलहाल वो 223 बिल्कुल, और उसके साथ साथ 217 हमारे भाई का मानना है। 223 2 बार आ चुका है और खांडे सर 215 आपका मानना है। और ज़रूर वो जो प्रेडिक्शन यहाँ पे हमारे भाई कर रहे हैं। और 216 हमारे एक और दोस्त का मानना है। हैशटैग 219 ये हमारे भाई का मानना है। और अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद 217 लगातार बिल्कुल प्रोडक्शन समय यहाँ पे आता हुआ। और अंतिम ओवर इस पहले इनिंग का, अमान गेंदबाजी करेंगे आप स्टंप के बाहर, क्या वाइड होगी, क्या अंपायर इंटरेस्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा तो साफ नज़र आ रहा था कि आप स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर है, वाइड तो ज़रूर होगी। और फिलहाल अतिरिक्त रन के सारे। अब स्कोर कार्ड जो है 203 से बढ़कर 204, यानी 6 गेंदें अभी भी आनी बाकी है, 6 लीगल गेंदें। और अमान की बात की जाए तो वो भी अर्धशतक के करीब। गेंदबाजी में ये दूसरा अर्धशतक होगा अगर अमान यहाँ से 5 रन और देंगे। फिलहाल इस बार लीजिए कलाई के सारे, ऊपर गेंद गई है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक टप्पे के बाद फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन। आते आते ही तेवर दिखाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। और इस खिलाड़ी को बनाने में इस टीम के कप्तान मुश्ताक अहमद यानी मुन्ना भाई का बहुत बड़ा हाथ है। और सोहेल लगी इनके पास एक गेंदबाज रहते हैं, लेग ब्रेक गेंदबाज। और अंडर 16 में वो खिलाड़ी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करूं मैं, उन खिलाड़ी को बनाने में मुन्ना भाई का एक बहुत बड़ा योगदान। 218, 220, 224, 223 याद रखना कम्यूटेटर, ये हमारे भाई बताते हुए। जी हाँ, 223 को हमने बिल्कुल याद रखा है। और जाने वाली बात रही, लीजिए इस बार दिशा से भटकती हुई गेंद और अर्धशतक गेंदबाज का मुकम्मल होता हुआ। और खांडे साहब तालियां बजाते हुए गेंदबाज के लिए। और आज बल्लेबाजी में 2 अर्धशतक आए हैं, मैक्सवेल और शायद रियाज बशीर के बल्ले से। और गेंदबाजी में तौसीफ इत्तू और आप जाके अमान वहाँ पे बिल्कुल जुड़े हैं वो खेती में। यानी कुल मिला के 4 अर्धशतक अब तक देखने को मिले हैं। और फिलहाल तैयार इस ओवर की ये दूसरी गेंद होगी। 209 रन बन चुके हैं बोर्ड पे। इजाफा कीजिएगा, यहाँ पे सिंगल के लिए भागेंगे और सिंगल से ही बिल्कुल इत्मीनान बख्शते हुए दोनों बल्लेबाज। और सिंगल के सारे 210, 223, 223, 229, 224 लगातार यहाँ पे प्रेडिक्शन हमारे भाई करते हुए। कॉम्बक्स बिल्कुल आपके लिए, ये कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके नाम यहाँ पे शो नहीं होते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स बिल्कुल साफ नज़र आते हुए। और जिस भाई ने भी बिल्कुल कमेंट किया है और हम वो कमेंट जो है लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 223 जिस भाई ने 223 लगातार वो याद दिलानी करने की कोशिश कर रहे हैं। आके मीर क्या बड़े सेटों के लिए जाएंगे इस बार। बेहतरीन गेंद, अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी, हल्की फाइनल का आपने रखा है, दूसरे के लिए पलटे और एक दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। स्टम्प्स बिखेरे थे लेकिन पहुँच गए थे आके मीर। हालांकि गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूँगा, बिल्कुल वो इरादा जताया था, यहाँ पे इनसाइड आउट खेलने की कोशिश में थे लेकिन फॉलो किया इस बार आके मीर को। पैड लाइन पे गेंदबाजी, अंत में कलाई के सारे गेंद को वो फाइनल के जाने मोड़ा था 2 रनों के लिए, यानी 212। तो जिन भाई साहब ने 210 बोले थे, जिन भाई साहब ने 209 बोले थे, तो उनकी छुट्टी हो चुकी है। और अभी जो गेम में है 212 से ऊपर जो जिस भाई ने भी बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था वो अभी गेम में चल रहे हैं फिलहाल। और एक कपल ऑफ रन्स यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। जी हाँ, हल्का सा फंबल और आके मील कहाँ पीछे लेने वालों में से, और अर्धशतक के करीब आके मिल गए हैं। ऐसा लगा कि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ये इस बल्लेबाज की खासियत है, सिंगल्स पे विश्वास रखते हैं, सिंगल्स को कन्वर्ट करना जानते हैं डबल्स में। और पलक झपकते ही बिल्कुल 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 31 गेंदों पे 218, 222, 222 और लगातार प्लेट आता हुआ। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, एक से ही बिल्कुल यहाँ पे उमर लेफ्टी को अब शायद ये मौका दिया है कि अब जाके वो बड़े शूटर के लिए जाए। लेकिन यहाँ पे 32 गेंदों पे अर्धशतक मुकम्मल किया है मिस्टर वॉल ऑफ वैली, द कंसिस्टेंट ऑफ वैली, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वैली, द आकिब रन मशीन मीर। और अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ इस बल्लेबाज का। ये तीसरा अर्धशतक आज दुपहर के बल्लेबाजों की जानिब से। सबसे पहले मैक्सवेल ने शुरुआत की थी, रियाज बशीर ने साथ दिया अर्धशतक का, और आकिब मीर के नाम ये 50 रन मुकम्मल होते हैं। लीजिए ऊपर गई है, शाकिर बारूद नीचे, गलती नहीं करते ऐसे मौकों पे। और 215 यानी खांडे साहब ने जो बताया था 215 ही बने हैं और 216 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। ये फाइनल
कि ट्रॉफी अपने घर लेने को ये 216 रन बनाने होंगे। अगर हिडिगाम की टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है तो कहीं ना कहीं ये 216 रन आपको बनाने होंगे और दूसरी इनिंग का आगाज होगा। खांडे सर, जाते जाते आपने अल्फाज में बिल्कुल अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश कीजिएगा, जाते जाते। बिल्कुल, अब तमाशी भी बढ़ती है कि क्या स्कूलों का छुट्टी होता है, अब तमाशी बढ़ता है। आधा घंटा का ब्रेक है, घर में थोड़ा और खाना पीना है कुछ खिलाड़ियों को। और मेरा ख्याल है हिडगामा का अच्छी तरीके से बैटिंग निकाले और पहले विकेट नहीं दिए और यही काम करना है हिडगामा का, उनका विकेट ठहराना है इसलिए। और इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत अच्छी काम करेंगे, मुकाबला अच्छा आएंगे। बिल्कुल खांडे साहब जाते जाते ये पैगाम देके गए हैं कि बिल्कुल, और जो श्रोता जो है खांडे सर को बिल्कुल दोबारा से दूसरे इनिंग में हमारे साथ देखना चाहते हैं वो भी अपना कमेंट जो है जल्दी से कीजिएगा और #Y का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो खांडे सर को बिल्कुल कॉम्बक्स में देखना चाहते हैं। 72 वर्षीय, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, 72 साल के ये व्यक्ति जो है, जो अभी कमेंट्री कर रहे हैं इमू भाई के साथ, आप अंदाज़ा कर सकते हो बिल्कुल किस हुनर के साथ ये कमेंट्री कर रहे हैं। और काफ़ी मज़ा हम भी लेते हैं, एंजॉय हम भी करते हैं और आपको भी वो एंटरटेन कराने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जो ही दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा आपसे दोबारा से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो। खांडे सर और इमू भाई के लिए साथ साथ दुआ खुदा हाफिज़ तमाम भाइयों का करना चाहेंगे।